नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम अल्फाबेट सीरीज A to Z स्पिरिचुअल सीरीज जो हमारा चल रहा है, आज उसका है डे 3 और आज है सी फॉर चक्रास। मेजर 7 चक्रास पर हम बात करेंगे और उसके बाद हम चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करेंगे। तो चक्रा के बारे में मैं कुछ पीपीटी भी शेयर करूंगी और है बहुत कुछ चक्रास के बारे में। हम जितना भी जाने उतना कम लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आज के सेशन में, क्योंकि 1 घंटा का हमारा ध्यान रहेगा, चक्रा हीलिंग मेडिटेशन होगा, तो 30-40 मिनट्स के अंदर मैं जितना चक्रास के बारे में कवर कर सकूं, बता सकूं, हम समझेंगे, जानेंगे। चक्रा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सबके लिए, क्योंकि जैसा कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो हम चक्रा का नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है। और अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं भी हैं तो भी चक्रा इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा ही हिस्सा है। और जिस तरह हमारे फिजिकल बॉडी में सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, सब कुछ है, और कोई एक भी अगर फंक्शन करना बंद कर दे तो बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे फिजिकल बॉडी में और लाइफ में भी आ जाता है। ठीक उसी तरह चक्रास क्या है? चक्रा माने चक्र, व्हील्स ऑफ लाइफ। इसको हम लोग समझेंगे कि चक्रा, जिसको कि व्हील्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। और ये चक्रा जिस तरह हम जान रहे हैं कि किडनी है, लीवर है, ये सब हार्ट है, ये हमारे फिजिकल बॉडी में रहता है। अगर हम कभी एक्सरे कराने जाओ, कोई सोनोग्राफी कराने जाओ, तो वो आपको आप उसको देख पाते हैं, दिखेगा वो आपको उसको पिक्चर में या किस तरह। लेकिन जो चक्रास है, वो चक्रा हमारे फिजिकल बॉडी में नहीं है कि अगर हम उसको कुछ एक्सरे कराने जाओ या कुछ ऐसा कुछ सोनोग्राफी कराए और उसमें दिख जाएगा हमारे चक्रास कैसे हैं, क्या साइज है। वो नहीं है, क्योंकि वो हमारे फिजिकल बॉडी में नहीं, हमारे एनर्जी बॉडी में है। और चक्रा को इसीलिए एनर्जी सेंटर भी कहते हैं। और वो जो हमारे फिजिकल बॉडी है, वैसे ही हमारे और 6 बॉडीज भी होते हैं, टोटल 7 बॉडीज। तो जो जस्ट फिजिकल बॉडी से सटा हुआ जो हमारा एनर्जी बॉडी है, उसी में ये सारे चक्रास होते हैं। और वो फिजिकल बॉडी से इतना सटा हुआ है कि हम उसको अपने बॉडी के ही लेवल में, उसी के लोकेशन में उसको हम समझेंगे कि यहाँ यहाँ ये चक्रा है। और हर हमारे ऊपर सर से लेकर नीचे बैठने के स्थान तक में हमारे शरीर में वो 7 जो मेजर चक्रास जिस पे हम बात करेंगे, उसका लोकेशन है नीचे से लेकर ऊपर तक। तो जिस भी चक्रा में कभी ब्लॉकेजेस आ जाता है, कोई चक्रा अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसके पास के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं या उससे रिलेटेड जो बॉडी पार्ट है, वहां पर हमारे को तकलीफ आ जाती है। हमारे उसका असर उस बॉडी पार्ट में वहां पर पड़ता है। और सिर्फ बॉडी पे ही नहीं, उसका फर्क पड़ता है हमारे पूरे लाइफ में, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल लाइफ और आगे के भी लाइफ में। कौन सा चक्रा कितना ओपन है, तो उसके बाद मान लीजिए अगर हार्ट चक्रा तक ये जीवन में हम आए हैं इस फिजिकल बॉडी में लेकर, और हार्ट चक्रा तक अगर हमारा ओपन है, तो जब आगे की जो लाइफ होगी, तो उसके बाद हमारा वो आगे का चक्रा काम करना शुरू करेगा। मतलब नेक्स्ट लाइफ में भी वो ही, वहां तक ही आपका हार्ट चक्रा फटाफट ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा कि आगे के चक्र भी ओपन हो। और जब सातों चक्रा, जब यहाँ तक के सहस्त्रार चक्रा, क्राउन चक्रा जब एक्टिव हो जाता है, तो एक तरह से जो हम कहते हैं कि अनलाइटेंड हो गए, या फिर वननेस की फीलिंग, या सबके साथ एक एकाकारता, तो वो यहाँ तक हम सबको पहुंचना है, क्राउन चक्रा तक। और आज के पूरे जब हम जानेंगे चक्रा के बारे में, उसको हम लोकेशन भी समझेंगे, उसका कलर समझेंगे, उसके बीज मंत्र समझेंगे, और कौन से चक्र ब्लॉक हैं, वो आप खुद जब सारी बातें हम लोग जानेंगे, उसके बाद आप खुद समझ पाएंगे मुझे कौन से चक्र पे ज्यादा काम करना है, या मेरा कौन सा चक्र ज्यादा ओपन है, ब्लॉक है, या बैलेंस है। 3 तरीके से चक्र का जो सिस्टम है, या तो वो ब्लॉक हो सकता है, या बहुत ओपन ओवर एक्टिव हो सकता है, या वो बैलेंस्ड है।
आप खुद गैस कर पाएंगे इस सेशन के बाद, इस क्लास के बाद आप समझ पाएंगे। और कहाँ पर ब्लॉकेजेस है तो हमको उस पर काम करना है, उसको हम कैसे हील करें, कैसे ठीक करें, वो भी हमारे ऊपर ही है, हमारे हाथ पर है। जब एनर्जी पर सारा काम होता है, सब कुछ एनर्जी से बना है, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरे हम सब कुछ, हम जो बोलते हैं, जो खाते हैं, जो हम हमारा फूड भी जो डाइजेस्ट हो रहा है वो भी एनर्जी पर हो रहा है, हम कुछ भी देख पा रहे हैं सब कुछ एनर्जी पर है। मोबाइल फोन भी चार्ज करना होता है तो हम एनर्जी उसको जो चार्जर में लगाते हैं वो उस एनर्जी से चार्ज हो रहा है, तो सब कुछ एनर्जी पर है। अब इसी चक्र भी जब क्यों ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में, हमारे बॉडी में कहीं कुछ एनर्जी का ठहराव आ गया है, वो एनर्जी उतने ढंग से काम नहीं कर रही है, कुछ वहां पे इकट्ठा हो गया है, तो वो चक्र पे भी इफेक्ट करता है। मान लीजिए जैसे अगर हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, और तो हो सकता है हमको हर समय हमारा वो माइंड के लेवल में, या हमारे जो यहाँ पे थर्ड आई चक्र है, कहीं पर उस पे सोच विचार निगेटिव है, तो वो वहां पर एनर्जी का संगठन, मतलब एनर्जी जमा इकट्ठा होने लगता है, वो ठीक से उतना फ्लो नहीं हो रहा है। तो वहां पे जो चक्र एक यहाँ पर है, जब हमारी थर्ड आई, तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, और उससे वो ब्लॉकेज आने पे क्या क्या प्रॉब्लम होगा वो हम समझेंगे। हार्ट चक्र, दिल में सबके लिए बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है पुरानी बातों को लेकर के, और कितने सारे कंप्लेन हैं, तो और हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, कंजूस है, ये सारे अगर इस तरह का नेचर कभी ऐसा होता है तो हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होने लगता है। फिर इससे हम क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। और ठीक वही बहुत अच्छा सबके लिए अनकंडीशनल लव, सबको गिविंग नेचर, ऐसा तो हमारा हार्ट चक्र बहुत एक्टिव है, बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से वाइस वर्सा, कि अगर ये ऐसे सोच विचार हैं, इस तरीके से हैं, तो वो हमारा इसको चक्रा को ब्लॉक करता है, या ये चक्रा ब्लॉक है तो ये प्रॉब्लम आते हैं। तो दोनों ही लेवल में, इसीलिए हम लोग को ये चक्रा फिजिकल लेवल में, स्पिरिचुअल लेवल में, इमोशनल फैक्टर में, बॉडी के फैक्टर में, हर जगह ये काम करता है। तो है ना इम्पोर्टेंट, है ना चक्रा का नॉलेज जानना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ को और भी बेटर से बेस्ट बनाने के लिए, स्मूथ रखने के लिए। फिर समझ में आ जाता है कि अरे हम गुस्सा कर रहे हैं, मेरा ये चक्रा ब्लॉक हो सकता है। हम किसी को गिविंग नेचर नहीं है, मेरा ये हो सकता है। मैं फियर में हूँ, बहुत डरी हुई हूँ, तो यानी ये चक्रा मेरा ब्लॉक है, या हो सकता है, या इससे मेरा ब्लॉक हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर ठीक करना होगा। तो फ्रेंड्स हम अब हम जानेंगे चक्रा का। मैं पीपीटी तो शेयर करूंगी ही, चलिए ठीक है, मैं शेयर ही करती हूँ। तो हम चक्रा का फोटो देखेंगे। क्या आप देख पा रहे हैं? एक बार थंब दिखा दे सुनीता जी, आप मेरे को दिख रहे हैं, एक बार थंब दिखा दीजिए ना। दिख रहा है? ओके। ये है चक्रा का जो हमारा ये पिक्चर है, इसमें हम देख रहे हैं ह्यूमन बॉडी जो बना हुआ है, और ये 7 चक्रास है, 7 कलर्स हैं। सबसे पहले हम कलर को जान ले। कलर है हमारा विबग्योर, जो कि रेनबो का, इंद्रधनुष का जो रंग होता है, तो उसको वो क्या है सबसे पर, जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसको हम लोग शॉर्ट में, जैसे विबग्योर, वी से वॉयलेट है, आई से इंडिगो है, बी से ब्लू है, तो इंद्रधनुष को विबग्योर भी जैसे कहते हैं। तो वैसे ही ये कलर को याद रखना बहुत इजी हो जाता है कि इंद्रधनुष का रंग और विबग्योर। तो सबसे ऊपर वी आता है, माने वी फॉर वॉयलेट, और आर सबसे नीचे आता है, आर फॉर रेड। तो इस तरह कलर को याद रखना बहुत इजी। समझ गए कि हमारे ऊपर से चक्रा के कलर विबग्योर। तो वो इस तरह कभी भी कलर अगर याद करना हो, सबसे ऊपर क्या है, क्राउन चक्रा, यानी वी माने वॉयलेट। तो ये हमारा हो गया, अभी के भी हम कलर याद कर लिए। ठीक है, तो अब हम इसको समझेंगे कहाँ कहाँ है, हम मंत्रा भी याद करेंगे।
कलर्स समझ गए। सबसे नीचे से हम काम करते हैं, शुरू होता है हमारा, ये है रूट चक्रा। रूट चक्रा हिंदी में इसका नाम है मूलाधार। मूलाधार जो कि मूल आधार है। मूलाधार का मतलब ही मूल प्लस आधार, जो एक बेस है। कोई भी इमारत, आज अगर बिल्डिंग भी बनता है तो उसकी इमारत मजबूत होती है तो वो बिल्डिंग टिका रहता है सालों सालों तक। और वैसे ही रूट, अगर एक पेड़ का जड़ बहुत मजबूत है तो कैसा होगा, उसका रूट ही बहुत मजबूत है तो पेड़ बहुत अच्छे से फलेगा फूलेगा, नहीं तो पेड़ जल्दी ही मुरझा जाएगा, मर जाएगा। तो इसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। मूलाधार हम जानेंगे कि कहाँ पर क्या क्या ब्लॉक होने से, लेकिन मैं एक बार जस्ट इसको आगे बढ़ूंगी। मूलाधार चक्र है हमारा, कहाँ है इसका लोकेशन, हमारे बैठने के स्थान में। टेल बोन जो कहते हैं, जो पीछे की पूरी वो स्पाइन की जब नीचे तक जो जहां पर टेल बोन आता है, खत्म होता है, वो स्थान है रूट चक्र का, मूलाधार चक्र का, जिसका रंग है लाल और जिसका मंत्र है लम। हर चक्र का मंत्र है और उसके पेटल्स भी होते हैं, कमल के फूल की तरह वो पंखुड़ियां होती है। तो इस चक्र के होते हैं 4 पेटल्स। लाल कलर, मूलाधार चक्र, लम मंत्रा और 4 पेटल्स। अब आगे हम बढ़ेंगे। ये, और जैसे पंच तत्व होता है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसी तरह हर चक्रा के 5 चक्रास के 5 तत्व है, उसके ऊपर लाइट है। तो इस मूलाधार चक्रा का तत्व है पृथ्वी तत्व। मैं एक बार जिस चक्रा के लोकेशन बता के मैं इसको आगे, तब मैं आगे डिटेल्स बताऊंगी। दूसरा चक्र हम देख रहे हैं कि सैक्रल चक्रा है। सैक्रल या हिंदी में स्वाधिष्ठान, और सैक्रल चक्रा को एक और सेक्स चक्रा भी कहते हैं। ये, इसका लोकेशन है नाभि से 2 इंच नीचे, और ये हमारे जेनिटल एरिया के पास में है, तो इसलिए सेक्स चक्रा भी कहते हैं। और स्वाधिष्ठान, इसका रंग है ऑरेंज। इसका मंत्रा है वम। वम है इसका मंत्रा, और इसके पेटल्स हैं 6 पंखुड़ियों वाला। ये चक्र का इसको कहा जाता है 6 पंखुड़ियों वाला स्वाधिष्ठान चक्र, ऑरेंज कलर। और हम देख रहे हैं कि नाभि के 2 इंच नीचे है। इसके ऊपर जो चक्र है सोलर प्लेक्सस, जिसको कि हिंदी में मणिपुरा चक्र कहते हैं, और इसका लोकेशन कहाँ है, ये नाभि के 2 से 2.5 इंच ऊपर है। ये जैसे कि दूसरा चक्र था नाभि के 2 इंच नीचे है, ये 2 इंच ऊपर है या 2.5 इंच ऊपर है। तो इसका रंग है पीला, और ये हमारे पेट के पास में है। तो ये हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम और पेट के सिस्टम को ये हैंडल करता है। तो मणिपुरा चक्र पीला रंग, और इसका मंत्र है यम। रम है, इसका मंत्र है रम। पहला था लम, दूसरा है वम, ये है रम। तो ये हम समझ के इसका लोकेशन, कलर, मंत्रा, और ये है 10 पंखुड़ियों वाला मणिपुरा चक्र। इसके पेटल्स हैं 10। अब हम इसके ऊपर आएंगे, हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र हम समझ रहे हैं दिल के पास है, ये दिल के पास है। ये सारे चक्रास एक लाइन में होते, एक अलाइनमेंट में। हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में है, और उसके बिल्कुल करीब, उसके बगल में ये हार्ट चक्र, जिसका रंग है हरा, और मंत्र है यम। लम वम रम यम। यम है इसका मंत्र, हरा रंग, हार्ट के पास। और ये है 12 पंखुड़ियों वाला विश्व अनाहत चक्र। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अनाहत चक्र। हार्ट चक्र 12 पंखुड़ियों वाला, दिल के पास। फिर उससे ऊपर गले के पास, जो गले में जो हम देखते हैं गड्ढा पड़ता है, वहां पर है ये थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र, जिसको हिंदी में विशुद्धि चक्र कहते हैं, और इसका रंग हम देख रहे हैं नीला है, ब्लू कलर है। और इसका मंत्र है हमिंग साउंड जो आता है। और ये है 16 पंखुड़ियों वाला 16 पेटल्स का थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, गले के पास।
इसके ऊपर थर्ड आई चक्रा दोनों आईब्रोज के बीच, जिसको थर्ड आई भी कहते हैं, और अजना चक्रा, आज्ञा चक्रा ये भी कहते हैं, क्योंकि ये मास्टर चक्रा है, गुरु चक्रा, आज्ञा चक्रा, इस तरीके से इसको कहते हैं। तो थर्ड आई चक्रा जिसका रंग है इंडिगो, हल्के बैंगनी रंग का, ये इंडिगो कलर है इसका, और फॉरहेड के पास दोनों आईब्रोज के बीच, और इसका पंखुड़ी है 2, 2 पंखुड़ियों वाला आज्ञा चक्र, और इसके ठीक ऊपर, सबसे ऊपर हमारे सर के बीचों बीच, लेकिन ये थोड़ा ऊपर रहता है, लेकिन इसको लोकेशन हम सर के बीचों बीच समझते हैं, ये क्राउन चक्र, जिसको कि हिंदी में इसका नाम सहस्त्रार चक्र हम लोग कहते हैं, सहस्रारा, सहस्त्रार, इस तरीके से। क्राउन जो मुकुट चक्र है, इसका रंग है वॉयलेट, बैंगनी रंग का, जो ये है, जैसे इंडिगो था हल्का बैंगनी उससे, और ये डार्क बैंगनी कलर का, जिसको वॉयलेट कलर कहते हैं। और ये चक्र हमारे हो गया सर के बीचों बीच, ये पूरे ब्रेन एरिया को, सबको हम समझेंगे कहाँ कहाँ क्या इफेक्ट करता है। तो ये हम समझ गए सारे 7 चक्रास के लोकेशन, सर के बीचों बीच सबसे ऊपर में, फिर हमारे आईब्रोज के पास दोनों आईब्रोज के बीच, फिर गले में जहां पर गड्ढा होता है, फिर हमारे दिल के पास है, फिर हमारे रिब केज के पास है, चेस्ट से नीचे मणिपुरा चक्रा, पेट की, और ये है सैक्रल चक्रा जो नाभि से 2 इंच नीचे जेनिटल एरिया में, और सबसे नीचे है रूट मूलाधार चक्रा, जो कि है हमारे बैठने के स्थान में टेल बोन, जहां पर वो एंड होता है। तो ये 7 चक्रा, और मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा, अनाहता, विशुद्धि, अजना और सहस्त्रारा, ये 7 चक्रास के हिंदी नेम है, और इंग्लिश में रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा। लम वम रम यम हम ओम ओम, जब हम विशुद्धि मंत्रा का उसका मंत्र होम हम था, और ऊपर के अजना और क्राउन चक्रा का मंत्र है ओम, ओम जो सबसे महामंत्र, से ऊपर कुछ नहीं, तो ओम ओम ये दोनों चक्रा के मंत्र हैं। और इसके क्राउन चक्रा के जो पेटल्स हैं वो है 1000, यहाँ पर हम जान चुके थे, दो पेटल है, और इसमें जो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल, उसको इमेजिन करिए, तो ये 1000 पेटल्स वाला। तो हम अभी क्या क्या जान गए, इसके चक्रास के लोकेशन कहाँ कहाँ है वो एनर्जी बॉडी में, लेकिन बिल्कुल सटा हुआ है, वो हम फिजिकल बॉडी की लोकेशन में जानेंगे। और वो जब कोई एक चक्रा में ब्लॉकेजेस होते हैं, या इम्बैलेंस है, या ओवर एक्टिव है, तो वो हमारे उस बॉडी के पार्ट या ऑर्गन्स में हमारे वहां पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, असर डालता है, और साथ ही साथ हमारे इमोशनल फैक्टर पे और लाइफ के भी फैक्टर में सब जगह इसका असर पड़ता है। हम जानेंगे कैसे। एक बार ये जो हम तत्व पे बात कर रहे थे, 5 तत्व है, इसी से हमारा पूरा जान रहे हम, पंच तत्वों से हमारा पूरा ये ब्रह्मांड बना है, हमारा पूरा ये शरीर भी पंच तत्वों से ही बना हुआ है। तो जो मूला सबसे नीचे वाला चक्र है वो पृथ्वी तत्व से था, और फिर वैसे ही उसके ऊपर जल तत्व है, फिर अग्नि तत्व है तीसरे चक्र का, सेकंड का जल, थर्ड का अग्नि तत्व, फिर फोर्थ हार्ट चक्र का वायु तत्व, और फिर आकाश तत्व है गले का, और उसके ऊपर बस जो तत्वों से भी बाहर है लाइट। ये हम 5 उंगली पर भी जब हम समझते हैं कि 5 फिंगर्स में सबसे लिटिल फिंगर जल तत्व है, फिर पृथ्वी तत्व है। जब जल तत्व हम देखेंगे ना, कभी कोई देखते हैं उंगली भी दिखाते, कोई यूरिन, किसी को टॉयलेट जाना है तो उंगली दिखाते कि अरे मेरे को, इस तरीके से लिटिल फिंगर। सेकंड, हम जब किसी की जब एंगेजमेंट होती है, 2 लोग जब मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो किसमें रिंग फिंगर इसको कहते हैं, यहाँ पे अंगूठी पहनते हैं और जुड़ जाते हैं, तो ये पृथ्वी तत्व है, जुड़ना। और तीसरा सबसे ऊंचा है जो आकाश तत्व, आकाश को हम अपने ब्रेन से भी
जो सबसे ऊंचा है और सबसे अलग है, तो ब्रेन से भी रिलेट करते हैं आकाश तत्व जो सब। और फिर है वायु तत्व जो कि हमारा इंडेक्स फिंगर थंब के बगल वाला, और जो थंब है वो अग्नि तत्व है। तो ये जब कभी मुद्राएं भी बनाते हैं तो इस तरीके से इन सब उंगलियों को में ये तत्व को हम जोड़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो बॉडी ये बना हुआ है, एक्चुअली ये एनर्जी बॉडी इस तरीके से जो 72,000 नाड़ी मंडल है, 72,000 नाड़ीज जो हम कल ब्रेथ वर्क पे भी नाड़ी पर बात कर रहे थे, ये भी नाड़ी मंडल पूरा, ये नाड़ी को हम अगर जब तक हम ज्ञान नहीं होता है, राइट नॉलेज, तब तक हम सोचते हैं जो नसें हैं वो है नाड़ी। नसें तो है हमारी फिजिकल बॉडी में, जो हम कभी कर कहीं पर कट होगा या हम इस तरह नस को देख भी पाते हैं कभी कभी जब नस, तो वो हमारे फिजिकल बॉडी में है, लेकिन ये नाड़ी हमारे एनर्जी बॉडी में है। 72,000 नाड़ियां हैं और इसमें ही एनर्जी का फ्लो होता रहता है। जितना हम प्राणायाम करते हैं, जो सांसें लेते हैं, जो सब कुछ, तो वो ही ब्रेथ वर्क करते हैं, तो ये ऊर्जा हमारे सारे नाड़ी मंडल में पहुंचाती है हर जगह। और यहाँ इसी के कारण हमारे चक्रास भी एक्टिव रहते हैं। आप देख रहे हैं ये अगर एनर्जी बॉडी में ये सारे नाड़ीज हैं, और ये जो लाइन दिख रहे हैं चक्रास हैं, ये सारे चक्रा भी हैं। तो अगर नाड़ी में ठीक से प्राण वायु नहीं प्रवाह होता है तो भी हमारा चक्रा ब्लॉक हो जाता है, और साथ ही साथ हमारे लिविंग स्टाइल और थॉट पैटर्न्स के कारण भी ब्लॉक हो जाते हैं। ये है हमारा जो हम देख रहे हैं, एक स्नेक का फोटो दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है। ये कुंडलिनी शक्ति है, जिसको कि कुंडलिनी माने कहते हैं कि सांप कुंडली मारकर बैठा है, तो सच में सचमुच का सांप नहीं, ये बस सांप की तरह जो हमारे सबसे नीचे के जो चक्रा है और फर्स्ट और सेकंड चक्रा के बीच में वो एक कुंडली एनर्जी है, कुंडलिनी एनर्जी है, जो कि सोई हुई शक्ति, जिसमें कल भी हम बात कर रहे थे, और हर बार हम ये स्पिरिचुअल में आएंगे तो बात करेंगे कि बहुत सारी सोई हुई शक्तियां हमारे वहां पर है, हमारे टेल बोन के पास सबसे नीचे। तो कहते हैं सांप जैसे कुंडली मारकर बैठा है, वैसे ही वो सोई हुई शक्ति हमारे कुंडली मारकर बैठी है। जब हमारे चक्रास एक्टिव होते हैं तो साथ ही साथ कुंडलिनी शक्ति भी ऊपर जगती, ऊपर चढ़ती है। और कभी कभी किसी को मेडिटेशन के दौरान भी लगता है कि कोई जैसे पीठ से कुछ सांप की तरह रेंगते हुए ऊपर चढ़ रहा है, तो वो एनर्जी ही ऊपर चढ़ रही होती है। तो इसलिए उसका नाम कुंडलिनी, ऐसे दो सांप से उसको सिंबलाइज करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस तरह एक एक चक्र को क्रॉस करते हुए राउंड राउंड इसको वो लपेटते हुए वो ऊपर की तरफ वो ऊर्जा चढ़ती है। और कुंडलिनी शक्ति जब जग जाए तो हम बहुत बहुत पावरफुल हो जाते हैं। हम बहुत सारी चीजें समझ पाते हैं, जो नहीं हो रहा है वो भी देख पाते हैं, पहले से पता चलने लगता है, और हम जो भी चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो पाता है। इसलिए कुंडलिनी के बारे में हम और कभी बात करेंगे, लेकिन कुंडलिनी शक्ति जगाने से पहले हमको बहुत कुछ अपने आप को, हमारी सोच में, विचार में, खान पीन में बहुत जगह सही करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है। क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति जगती है तो हमारे जैसे भी विचार हैं, जो नेचर है, वो सब कुछ दुगना, 4 गुना, 10 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए जैसे जिसके जो स्वभाव नेचर है उसमें वो इंक्रीमेंट हो जाता है। इसीलिए अपने खान पीन, सोच विचार को जब हम शुद्ध कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, तब जाकर ये कुंडलिनी शक्ति जगाने की सोचें या उसके पीछे मेहनत करें। हालांकि हमारे चाहने से नहीं होती है, ये खुद ब खुद मेडिटेशन में भी हो जाता है, या ब्रेथ वर्क में हो जाता है, या चक्रास के हम अगर चांटिंग वगैरह करते हैं तो भी हो जाता है। ये हम देख रहे हैं कि हर चक्रा का एक नेचर है। एक जो पहला है चक्र, रूट चक्रा, तो उसका सेफ, सिक्योरिटी, सर्वाइवल का नेचर होता है। फिर सेकंड चक्र है क्रिएशन का, क्रिएटिव होते हैं। और जैसा कि सेक्स चक्रा के पास में है, क्रिएटिव और क्रिएशन, जो एक बच्चे को भी जन्म देने वाला जो ये चक्र या फिर ये काम करता है, तो एक नया कुछ क्रिएट करना, चाहे किसी सोल को नया लेकर आना, या फिर कोई क्रिएटिव होता है अपने
कोई डांसिंग बहुत अच्छा है, कोई बहुत अच्छा ड्राइंग करता है, कोई बहुत अच्छा गिटार बजाता है, या किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट हो, या कुछ भी एक क्रिएटिव उसका नेचर होता है, वर्क करता है, जिसका ये चक्रा बहुत एक्टिव होता है, बहुत क्रिएटिव होते हैं। जिसके थर्ड चक्रा जो बहुत एक्टिव होते हैं, तो आई एम स्ट्रॉन्ग, ये एक पावर का चक्रा है। जो तीसरा चक्रा है वो पावर के लिए है। और किसी का वीक होता है तो वो लो कॉन्फिडेंस में रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बहुत लो होता है, और अगर एक्टिव है तो बहुत हाई होता है। जो हार्ट के पास है, ये इसका बेसिक नेचर है लव, ये दिल के पास है, और इसका एक नेचर है अनकंडीशनल लव। तो ये जो सॉरी ये फोर्थ चक्रा है, आठ चक्रा। फिफ्थ चक्रा जो गले के पास थ्रोट चक्रा है, तो इसका बेसिक नेचर है एक्सप्रेशन का, जो अपनी बातों को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो ये एक्सप्रेशन का है। और उसके ऊपर थर्ड आई चक्रा है जो कि कनेक्टिविटी का है, और जिसका ये चक्रा बहुत अच्छा होता है, इंट्यूशन लेवल बहुत हाई रहता है, सब कुछ बातों को समझना करना। और इसके ठीक ऊपर जो सबसे ऊपर है वो डिवाइन डिविनिटी का है ये चक्रा। तो जब ये चक्र एक्टिव होता है तो हम डिवाइन सोर्स से वननेस की भाव, एकाकारता कनेक्ट हो जाते हैं, डिविनिटीज का। तो ये एक नेचर है सर्वाइवल सबसे नीचे, फिर सेकंड है क्रिएशन, थर्ड चक्र है पावर का, फोर्थ चक्र है लव का, फिफ्थ चक्र है एक्सप्रेशन का, सिक्स्थ चक्र है कनेक्टिविटी का, इंट्यूशन का, और सेवेंथ चक्र है डिविनिटी का। तो ये हम समझ गए चक्रास के बारे में। जो फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे हैं, आप इसको फिर सुनिएगा, फिर समझिएगा, इस पे स्टडी करिएगा। ये फर्स्ट टाइम में हम समझ जाएं सब कुछ, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ऐसा ही कोशिश कर रही कि जो पहली बार भी सुने बहुत हद तक बहुत कुछ समझ सके। ये फिर से एक बार चक्रास पे जो हमारा ये नीचे का है, ये चक्रा जो फर्स्ट चक्रा है, नीचे से हम लोग बात करते हैं, नीचे को हम लोग फर्स्ट बोलते हैं क्योंकि वो एक्टिवेट होगा तो ही ऊपर के चक्रास भी एक्टिवेट होंगे। हम क्लास 1 में जब पहुंचेंगे तो क्लास 2 में जाएंगे और 3 और 7 तक पहुंचेंगे। तो ये फर्स्ट चक्रा है जो कि रेड कलर, रूट चक्रा, कुंडलिनी एनर्जी वहां पर है, इंस्टिक्ट का, सर्वाइवल का, सिक्योरिटी का। सेकंड चक्रा है ऑरेंज कलर, एब्डोमेन चक्रा के पास इमोशंस का है, सेक्सुअल एनर्जी है, क्रिएटिविटी है। थर्ड चक्रा सोलर प्लेक्सस जिसको कहते हैं, येलो कलर, मेंटल फंक्शनिंग, पावर, कंट्रोल, फ्रीडम, इन सब के लिए है। फोर्थ चक्रा ग्रीन कलर, हार्ट चक्रा, लव के लिए, कंपैशन के लिए। फिफ्थ चक्रा ब्लू कलर, थ्रोट चक्रा, स्पीच के लिए, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए। सिक्स चक्रा है इंडिगो कलर, थर्ड आई चक्रा। और क्लैरावॉयंस, ये क्लैरावॉयंस माने वो जिसके ये चक्र एक्टिव होते हैं, वो उन चीजों को देख पाते हैं जो हम ये फिजिकल अपने भौतिक दो आंखों से नहीं देख सकते, वैसी चीजें भी आप कोई देख सकता है। तो और क्या है, इमेजिनेशन पावर उनका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सेवेंथ चक्रा वायलेट कलर, क्राउन चक्रा, स्पिरिचुअल कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग, ब्लिस, वननेस, ये सारे चीज उनको गिफ्ट में मिल जाते हैं जिनका ये चक्र एक्टिव हो जाता है। हर चक्रा के हमने हर चक्रा के हमने अभी तक हम जान गए उनका लोकेशन, उनका कलर, उनका मंत्रा, उनके पेटल्स और उनका बेसिक नेचर, ये हम अभी तक जान गए। साथ ही साथ जब हम चक्रास हीलिंग करते हैं, एनर्जाइज उस पर काम करते हैं, तो उसके कुछ ना कुछ अफर्मेशन भी होते हैं। हर चक्रा पर कुछ अफर्मेशन भी होते हैं जो ये पिक्चर में शेयर कर रही हूँ। तो जैसे ये रूट चक्रा है तो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए होता है, तो उसका पॉजिटिव हम उसको लिए कहते हैं, आई एम सेफ, आई एम स्ट्रॉन्ग, और आई एम फुल ऑफ लाइफ एनर्जी। इस तरीके से हर एक चक्रा का सेल्फ एक अफर्मेशन भी होता है, और हम ये करेंगे, हम जब मेडिटेशन करेंगे तो एक एक चक्रा पे हम उसके अकॉर्डिंगली अफर्मेशन भी देंगे। और मैं बस बाकी तो अभी मैं यही शेयर करूंगी, बाकी मैं अब और बताती हूँ खुद से। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि मूलाधार चक्र है, लोकेशन हम जान गए, कलर जान गए, मंत्रा जान गए। इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, बैलेंस होगा तो क्या होगा, ये मैं अभी
बताऊंगी आप लोगों को। अब फ्रेंड्स, अब हम इसको थोड़ा समझेंगे। हम जान चुके, समझ चुके अभी तक चक्रास का नाम, उसका कलर, उसका मंत्रा, उसका लोकेशन और पेटल्स और उसके बेसिक नेचर। ठीक है, अब हम आएंगे रूट चक्रा पे, हम बात करेंगे सबसे नीचे कि ये चक्रा अगर ब्लॉक्ड है तो क्या साइन है, ओपन है तो क्या साइन है, कौन से बॉडी पार्ट को वो इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब रूट चक्रा यानी एक, जैसा कि हम जाने कि सबसे जो मूल आधार है, मूलाधार चक्रा, तो अगर, और उसका नेचर है सर्वाइवल का और सिक्योरिटी का, अगर ये चक्रा ब्लॉक होता है तो क्या होगा, आपको हर समय आपका बॉडी यानी स्ट्रांग नहीं है, पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व है जो हमारे शरीर के अंदर, पृथ्वी तत्व कहाँ है, हर वो 5 तत्व हमारे शरीर के भीतर भी है। तो पृथ्वी तत्व जो धरती तत्व अगर कहें धारण करके रखता है, तो हमारे शरीर को कौन धारण करके रखा हुआ है, बोन्स एंड मसल्स। अगर हमारी हड्डियां मजबूत नहीं होगी, हम ठीक से बैठ नहीं पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। तो अगर तो हमारा वो पृथ्वी तत्व है जो कि रूट चक्रा को संभालता है। और साथ ही साथ अगर ये चक्रा ब्लॉक्ड है तो हमारे लोअर बॉडी पेन हर वक्त रहेगा, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम रहेगा, अर्थराइटिस का हड्डी से रिलेटेड जो भी है वो प्रॉब्लम रहेगा अगर आपका ये चक्रा ब्लॉक है। और अगर आपका ये प्रॉब्लम है कि आप ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, या हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या लोअर बॉडी में पेन है, यानी आपको इस चक्रा पे बहुत काम करना पड़ेगा, आपका ये चक्रा ब्लॉक है। इम्यून सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, साइटिका का प्रॉब्लम रहेगा, ये अगर ये चक्रा ब्लॉक है। और ओवर एक्टिव हो जाता है तो बहुत फास्ट, हर समय फास्ट फास्ट लाइफ में हर चीज काम को फास्ट फास्ट कर रहे हैं, फास्ट भाग रहे हैं, चल रहे हैं, ओवर मनी एक्सपेंडिंग, बहुत खर्चीले हैं, यानी ये चक्र आपका ज्यादा एक्टिव हो रखा है। और क्या है इसके अलावा, बिना सोचे समझे काम करते जा रहे हैं, हर चीज में फास्ट ओवर एक्टिव हो रखे हैं। तो ये ब्लॉक होने से हमारे बॉडी के लेवल में हम समझे हैं कि लोअर बॉडी में पेन, अर्थराइटिस, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, साइटिका का प्रॉब्लम है, और इम्यून सिस्टम भी ठीक नहीं रहता है। अब थोड़ा इमोशनल वे में समझे, हम समझ गए। और क्या है जिसका ये चक्रा ब्लॉक है, वो सर्वाइवल यानी रोटी कपड़ा मकान के लिए अपने जीवन में स्ट्रगल करता रहता है, इन सब के बंदोबस्त के लिए। ठीक से मनी का प्रॉब्लम है, पैसे का जीवन में प्रॉब्लम है, ठीक से पेट भर की खाना नहीं मिलता, या कुछ भी आप यानी गरीबी में है, या बहुत, या फिर कोई कोई होता है कि ठीक है बहुत अच्छे फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन बहुत अच्छा डिग्री भी है, पढ़ाई लिखाई भी की है, लेकिन वो जॉब के लिए जा रहे हैं, कुछ काम करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम आ जाए, जॉब मिल नहीं रही है, या काम में नुकसान हो जाता, मनी को लेकर लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, यानी उसका ये रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। तो सर्वाइवल के लिए हर समय स्ट्रगल करते रहते हैं, और ओवर एक्टिव होने से यानी बहुत पैसा है और बहुत खर्च भी कर रहे हैं, बिना सोचे समझे डिसीजन ले रहे हैं और काम कर बैठ रहे हैं। इमोशनल फैक्टर में अगर हमें इमोशनल साइन क्या है, अगर ये चक्रा ब्लॉक्ड है यानी हर समय चिंतित रहते हैं, वरी, चिंता में, और कंसर्न अबाउट बेसिक नीड्स, क्योंकि जो मैंने कहा कि बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल, तो उसके लिए हर समय चिंतित रहते हैं। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है मनी को लेकर, या फिर ये चक्रा किसी का बहुत ब्लॉक होता है तो क्या होता है, वो जीवन में खुश नहीं है, सुसाइडल टेंडेंसी, लगता है आत्महत्या कर लें क्या, किसी छोटी छोटी बात पे, या मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, चलो मरी जाए, सुसाइडल टेंडेंसी जिसका ये चक्रा ब्लॉक रहता है। या फियर है, बहुत डर में है, छोटी छोटी बातों पे डर जाते हैं, या फिर बहुत लेजी हैं, क्योंकि वो रूट जो जड़ मजबूत नहीं है,
तो वो मूलाधार ही सही नहीं है, तो लाइफ में फिजिकल फैक्टर में, इमोशनल फैक्टर में बहुत लेजी से रहते हैं हर समय। यानी कोई है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनी का भी प्रॉब्लम नहीं है, फूड शेल्टर का भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइफ में बहुत लेजी है, सोए पड़े रहना है, खाना पीना सोना, उसका जीवन उसमें व्यतीत हो रहा है, खाना पीना सोना। तो उस तरीके से वो अपने जीवन को बिता रहा है, यानी वो अभी सिर्फ रूट चक्रा में पड़ा है। सेकंड हम आएंगे सैक्रल चक्रा, जिसको कि स्वादिष्टान चक्रा और साथ ही साथ सेक्स चक्रा भी बोलते हैं, जिसका लोकेशन हम जान गए कि जेनिटल एरिया में है हमारे। और इससे ये चक्रा अगर ब्लॉक्ड है तो उसको रिप्रोडक्टिव इश्यू रहेगा, या जैसे कि कुछ भी, अगर कोई फीमेल है तो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम रहेगा। सेकंड चक्रा का जो तत्व है वो है जल तत्व, तो जल तत्व है यानी यूरिनल प्रॉब्लम रहेगा, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है, यूरिनल प्रॉब्लम है, लोअर बैक पेन यहाँ पे भी रहेगा क्योंकि वो नीचे के चक्र के बिल्कुल पास है, तो यहाँ पर भी लोअर बैक पेन है, यानी अभी यहाँ पे भी इस चक्र पे काम करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। किडनी डिसफंक्शन, जैसा कि हम जान रहे जल तत्व है, और तो अब किडनी डिसफंक्शन है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, सेक्स डिसफंक्शन है, सेक्सुअली लाइफ में नॉट हैप्पी, या जो भी, तो इस तरीके से वो अपना इससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम रहेगा। और तो ये सैक्रल चक्र, सेक्स चक्र, जल तत्व और प्रॉब्लम हमारे जबकि हम देख रहे हैं कि वो नाभि से 2 इंच नीचे है, तो उसके पास क्या है, किडनी है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिनरी प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम रहेंगे अगर आपका ये चक्र ठीक से काम नहीं कर रहा है। इमोशनल फैक्टर में ये चक्र क्या करेगा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, क्योंकि सेक्स से रिलेटेड है, तो आप चाहे पार्टनर के संग रिलेशन अच्छे नहीं है, और लैक ऑफ फन, आप जीवन का मजा या आनंद नहीं उठा पा रहे हैं, और यहाँ पे भी फियर में रहते हैं। और एक चीज यहाँ पे एडिक्शन हो जाता है, कोई भी चीज की लत है, लत लग गई है और छोड़ नहीं पा रहे हैं, यानी वो सैक्रल चक्रा पर काम करना पड़ेगा। अब क्या होता है, क्योंकि पहला चक्रा तो था कि आप सर्वाइवल और बेसिक नीड के ही कहीं आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो आप ऐशो आराम कहाँ करेंगे, लेकिन जब आपका बेसिक नीड पूरा होने लगता है, आपका ये चक्र अच्छा हो गया, आपको मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सेकंड चक्र में आते हैं, तो लोग ज्यादा भी खर्च करने लगते हैं, और साथ ही साथ कोई एडिक्शन पाल लेते हैं, लत लग गई, कोई चाहे वो किसी भी तरह की एडिक्शन हो, चाहे वो दारू ड्रिंक को लेकर है, चाहे किसी पान पराग को लेके है, चाहे आप सिगरेट को लेकर, किसी भी तरह का एडिक्शन हो गया, यानी वो चक्रा। और सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर ब्लॉक्ड है तो बिल्कुल नहीं, और ओपन है तो बहुत ज्यादा, तो इस तरीके से समझ में आ जाता है कि ये चक्रा आपका कहाँ है, ब्लॉक्ड है या बहुत ओपन है, बहुत फन मस्ती ये सब में है, यानी ये चक्रा ओवर एक्टिव है। थर्ड चक्रा पे आएंगे तो सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो कि नाभि से 2.5 इंच ऊपर और रिब केज के पास, आपके चेस्ट के नीचे रिब केज के पास, तो ये यहाँ पे इसका तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व है जठर अग्नि, जिसको हम कहते हैं पेट में हमारा डाइजेस्टिव फायर है, क्योंकि वो सही से नहीं होगा तो आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, आपके सारे टॉक्सिन्स को निकालना, सब चीज को शुद्धि का काम करना अग्नि का होता है। अग्नि क्या करता है, उसको सारी गंदगी को जला के भस्म करता है। वैसे ही हमारे पेट में जो भी खाना खाते हैं, जो भी टॉक्सिन्स है, उनको वो खत्म करता है। तो जठर अग्नि अगर ये इम्बैलेंस है, ब्लॉक्ड है, तो पुअर डाइजेशन, अगर आपको पुअर डाइजेशन है, खाना ठीक से पाचन नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, लीव और यानी तो आप समझ गए कि पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, यानी ये सोलर प्लेक्सस चक्र गड़बड़ है, ठीक काम नहीं कर रहा। और इसके यहाँ पर फिर लीवर है, लीवर डिसफंक्शन करेगा। यहाँ पे ब्लड प्रेशर का भी आ जाता है प्रॉब्लम, की ब्लड प्रेशर हाई या लो है, यहाँ पर ही है। फिर कोलोन डिजीज, वेट गेन और लॉस,
यहाँ पे क्योंकि खाने का है कि पाचन शक्ति या तो बहुत ज्यादा डाइजेस्ट खाया और तुरंत ही निकल गया, या पाचन नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ वेट को लेके, वेट गेन या वेट लॉस, तो ये प्रॉब्लम है, यानी यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करना पड़ेगा। डायबिटीज का प्रॉब्लम है, डायबिटीज भी अगर है तो यानी यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करना होगा। लीवर का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, और इमोशनल फैक्टर पे हम समझेंगे तो इमोशनल फैक्टर है यहाँ पे ये चक्रा, क्योंकि पावर का भी है, पावर का है तो या तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। अगर ये चक्रा ब्लॉक्ड है तो हर समय हमको आत्मविश्वास नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, मुझसे नहीं होगा, ये एक रहता है। और खुद की सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, दूसरे लोग कर सकते, मैं नहीं कर सकती, तो सेल्फ क्रिटिसिज्म और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और तो ऐसा रहता। और अगर वही बहुत अच्छा है, ओपन है, तो ओपन है यानी कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा है, और बिल्कुल कहते हैं हाँ ये मैं कर सकती हूँ, तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो इस तरीके से एक नेचर में अब पता चलता है, और पेट का सिस्टम भी सब ठीक है, यानी वो चक्रा ठीक है। और जैसे हम लोग कहते हैं कि मोस्टली नेता लोग होते हैं, लीडर लोग होते हैं, उनका ये चक्रा बड़ा ओपन होता है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटी उनमें रहती है, ये चक्रा जिसका बहुत अच्छा एक्टिव रहता है। अब हम ऊपर आएंगे, उससे ऊपर हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा दिल के पास, तो अनाहत चक्रा, इसका अब इसका क्या तत्व है? एयर, वायु तत्व है, और वायु तत्व है तो यानी हमारी जो सांसें हैं वो वायु तत्व, जो हमारे भीतर है बाहर है सब कुछ इसी से जीवन चल रहा है। तो हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है अगर, तो एस्थमा का प्रॉब्लम होगा आपको। एस्थमा है, हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज होंगे, हार्ट डिजीज, लंग्स, लंग डिजीज, और क्या रहेगा? लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और एस्थमा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो भी सांस को लेकर है वो सारे है, तो आपको हार्ट से रिलेटेड है। और आपके हाथों में भी दर्द रहता है, हार्ट के पास यहाँ पे लंग्स, और जो आपके तो है पेन इन आर्म्स अगर है, तो ये सारे प्रॉब्लम अगर है यानी हार्ट से। और एक अब इसको नेचर में समझेंगे, इमोशनल वे में या नेचर वाइज, बहुत जेलसी, बहुत जलन होता है, दूसरों को की तरक्की नहीं देख सकते, दूसरों की तारीफ नहीं कर सकते, एप्रिशिएशन नहीं कर सकते, तो जेलसी नेचर होता है। और यहाँ पर भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, क्योंकि दूसरों को हम प्यार नहीं दे सकते, अनकंडीशनल लव नहीं कर सकते, तो एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम आता है। बहुत जेलसी होते हैं, बहुत एंगर भी आता है यहाँ पे, फियर भी रहता है, लोनलीनेस, फियर ऑफ लोनलीनेस, मैं अकेले ना हो जाऊं, कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए, या मुझसे कोई प्यार नहीं करता, तो यहाँ पर भी वो एक लोनलीनेस वाली फीलिंग आती है। और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, बस ज्यादातर अपने लिए ही सोचते हैं, कि अपने बारे में ही ज्यादातर सोचते हैं, यानी ये चक्रा ब्लॉक है। और कंजूस होते हैं, बहुत कंजूस होते हैं, गिविंग नेचर नहीं होता है, तो ये। और तो इस तरीके से, और इसको ठीक हम उल्टा भी समझें कि कोई किसी को दे नहीं सकता, कोई सामान भी कोई मांग ले और होते हुए भी नो बोल देते, नहीं मेरे पास नहीं है, या फिर किसी को हम लव, अनकंडीशनल लव नहीं कर सकते कि अरे ठीक, सब चीजों को प्यार करना, नेचर को भी, भगवान को भी, कुदरत को भी आप प्यार करें, तारीफ करें, कुछ भी नहीं। कोई कोई होता है दूसरों की तारीफ नहीं कर पा रहे हैं, कोई अच्छा दिख रहा है या अच्छा कुछ पहना है, आप मुंह पर नहीं बोल पाते हैं कि आज तुम सुंदर लग रही हो या अच्छे लग रहे हो, या कोई खाना बनाकर दे रहा है तो हम खाने की तारीफ करें, तो जान रहे मन में कि अच्छा है, सुंदर है या टेस्टी है, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा हमारा वो चक्रा ब्लॉक है, और हम ये करने की वजह से भी ब्लॉक हो जाता है। हम नहीं अप्रिसिएट कर पाएंगे, हम थैंक्स गिविंग नहीं कर पाएंगे, हम प्यार नहीं कर पाएंगे, तो भी ये चक्रा ब्लॉक, और ब्लॉक है तो हम, हमारा ये नेचर होता है। तो कंजूस है, सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत मूडी होते हैं इस तरह के लोग, मूड तुरंत तुरंत में अच्छा हो जाना, तुरंत में नाराज हो जाना, तो ये एक नेचर भी होता है हार्ट चक्रा को। इमोशनल फैक्टर में और फिजिकल फैक्टर में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, एस्थमा, लंग्स प्रॉब्लम, और पैनक्रियास हमारा आएगा नीचे वाले में, सोलर में, और यहाँ पे हार्ट में है कि
ये सारे और कंजूस और इस तरीके से हाथों में भी दर्द होता है, लिम्फेटिक सिस्टम भी, उसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे 5th चक्र, थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र का जो तत्व है वो है आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आकाश हमारा आ गया थ्रोट तक चक्र में, विशुद्धि चक्र इसको बोलते हैं, विश प्लस शुद्धि। तो यहाँ पर हमारा थ्रोट चक्र, जिससे कि अगर ये चक्र ब्लॉक है गले के पास, तो गले से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड, सबसे पहले अगर किसी को थायराइड है माने ये चक्र में ब्लॉकेजेस है, थ्रोट चक्र में हर समय गले में खिचखिच होती है, सोर थ्रोट रहता है, यानी थ्रोट चक्र ब्लॉक है, वहां पे काम करना पड़ेगा। टॉन्सिल है, और बोलने में हकलाते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, जो हकलाने स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, तो स्पीच प्रॉब्लम है, तो यानी ये थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। लो वॉइस है, कोई कोई आप देखेंगे बहुत धीरे, जैसे डर डर के बोल रहे हैं, या फिर आवाज ही धीरे है, तो लो वॉइस है, टॉन्सिल प्रॉब्लम है, स्पीच प्रॉब्लम है, थायराइड है, सोर थ्रोट है, नेक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है गले से, तो यानी वो चक्रा ब्लॉक है। और इसके साथ साथ नेचर में क्या है, इमोशनल लेवल में लैक ऑफ विल पावर यहाँ पे भी आ जाता है, कि हम बोल नहीं पा रहे हैं, और कम्युनिकेशन इशू है, बातचीत किसी से नहीं कर पाते हैं, और अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और एक चीज हो जाता है डिसऑनेस्टी, अगर जैसे कि कोई फिर क्या होता है, डर में रहते हैं और या तो झूठ बोलते हैं, तो ये चक्रा ब्लॉक है। वैसे लोग झूठ वैसे ही बोलते हैं क्योंकि अपने आप को बात संभालने में, या फिर जो लोग बहुत झूठ बोलते हैं उसका ये चक्रा ब्लॉक हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, और तो इसीलिए ये चक्रा को कैसे ओपन करें, हर चक्रा का ठीक है मेडिटेशन तो हम करेंगे ही, और चक्रा पे बहुत सारी पढ़ाई होती है, मैं 3-3 दिन का सिर्फ चक्रास पे क्लासेस देती हूँ, तब जाके कंप्लीट हम लोग कुछ कर पाते हैं। तो थ्रोट चक्रा के लिए मैं जस्ट इतना सा बता दूं कि कैसे इसको ओपन करें। तो आप अगर लोगों के सामने नहीं बोल पाते हैं तो आप मिरर के सामने बोलिए, कमरा बंद करिए, खड़े होके अपनी बातों को एक्सप्रेस करिए मिरर पे, खुद बोलिए, क्योंकि अपने सामने तो बोल सकते हैं। या फिर कभी कोई आपको बहुत आपसे बड़े हैं, या आपका पार्टनर है, या आपके इन-लॉज हैं, या कोई बॉस है ऑफिस का और बहुत कुछ आपको कह देता है और आप नहीं कह पाते हैं, गुस्सा अंदर ही अंदर घुटते हैं, तो ये चक्रा ब्लॉक हो जाता है। तो क्या करें, आप पेपर में लिखिए जो कुछ कहना चाहते हैं, आप अगर उसको गाली भी देना चाहते हैं पेपर में लिख डालिए, या फिर कोई बात को नहीं एक्सप्रेस कर पाते उसको लिखिए, तो कहीं पर आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, चाहे पेपर पे, चाहे मिरर प्रैक्टिस करिए, आप बोलिए सब कुछ। और इसलिए जितना आप बोलेंगे तो आप ओपन होंगे, ये चक्र आपका एक्टिव होगा। तो ये है। अब हम ऊपर आएंगे हमारे थर्ड आई चक्र, अजना चक्र, आज्ञा चक्र, गुरु चक्र। इसको गुरु बोलते हैं क्योंकि ये सारे चक्रास का मास्टर चक्र यहाँ पर है, जो कि अगर ये चक्र ब्लॉक, अब क्या है इसमें तत्व हम लोग क्या जानेंगे, 5 चक्र में 5 तत्व जान गए। अब यहाँ पर आपको बस लाइट, अब ऊपर क्या वो लाइट है। तो आज्ञा चक्र, अगर ये चक्र ब्लॉक है तो ये हमारी आंख के पास है, तो आई रिलेटेड प्रॉब्लम अगर है कुछ भी, आई रिलेटेड, या फिर फॉरहेड हेड रिलेटेड भी, जो कि आपको किसी को बहुत सर दुखता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, हेडेक होता रहता है, साइनस इशू है, और साथ ही साथ कान, अगर थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है तो आपको आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, आपको कान से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, आपको हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। तो क्या हो गया, जो भी कि आपकी आईसाइट अगर वीक है, आप कम सुनते हैं, हियरिंग लॉस अगर वाला प्रॉब्लम है, कम सुनते हैं, आंखों में हर समय जोर पड़ता है, और माइग्रेन है, तो ये यानी ये चक्रा, थर्ड आई चक्रा पे आपको काम करना पड़ेगा। और नींद नहीं आती है जिसको रात में सो नहीं पाते, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, तो यानी ये चक्रा ब्लॉक्ड है।
इस चक्रा पे आपको काम करना पड़ेगा, बहुत हेडेक है और साइनस इशू, हियरिंग लॉस। इमोशनल फैक्टर में नेचर के लेवल पे अगर हम लोग इसको जाने तो रात में अगर कोई सोते तो हैं पर बहुत बुरे सपने आते हैं, यानी ये चक्रा में प्रॉब्लम है। नाइटमेयर्स, मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स हम हार्ट चक्रा पे भी जाने थे, लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि सोच के लेवल पे बार बार मूड स्विंग होता रहता है। और बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, अगर बहुत एक्टिव होता है तो बहुत कोई भी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा है या बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, यानी ये चक्र ज्यादा एक्टिव हो रखा है। और या फिर अस्थिरता, अगर स्थिर नहीं है दिमाग, बहुत ज्यादा चंचल दिमाग है, तो फिर वो यानी यहाँ पर अजना चक्रा या ओवर एक्टिव हो रखा है। और अगर प्रॉब्लम है तो बुरे सपने आते हैं, और ये सब जो मैंने कहा माइग्रेन और हियरिंग लॉस, आई प्रॉब्लम, हेडेक, ये सारी प्रॉब्लम है हमारे थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड। और अगर अच्छा एक्टिव रहता है तो इंट्यूशन लेवल बड़ा अच्छा हो जाता है, हम तुरंत ही बातों को समझ पाते हैं, जो कोई नहीं कह रहा है या मन में ही है उसके, उसको भी हम बात करके देख के समझ पाते हैं। कभी मन में फिर वो आता है ना, मैं ये काम करूं या ना करूं, मैं यहाँ जाऊं या ना जाऊं, लेकिन आपको आपका इंट्यूशन बता देता है कि ये आपके लिए सही है या नहीं, या वहां जाओ नहीं जाओ, काम नहीं होने वाला, या बस जहां जाओ तुम्हारे लिए अच्छा है। तो एक इंट्यूशन आपको आ जाता है जब ये चक्र आपका अच्छा एक्टिव है, तो इंट्यूशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। जो चीज होने, प्रिमोशन जो होने वाला वो भी आपको पता चलने लगता है, ये सब चीजें हैं। और जब इसको 7 चक्रा पे हम आते हैं, क्राउन चक्रा। अब हम क्राउन चक्रा पे बात करेंगे। तो क्राउन चक्रा है जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर कुछ है तो यानी ये चक्रा ब्लॉक्ड है, बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, तो यानी ये चक्रा या तो ब्लॉक्ड है या बहुत ओवर एक्टिव है। बहुत ओवर एक्टिव होता है तो कोई बहुत डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कर रहा है, एक बार में यहाँ बैठ नहीं पा रहे, कुछ यहाँ उठाया वहां पटका, कुछ कभी कहाँ गया कभी, तो ये थोड़ा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है। और प्रॉब्लम में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, नर्व से रिलेटेड है या ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, बहुत डिप्रेशन में है, ये चक्रा यानी ब्लॉक हो चुका है। हर समय कंफ्यूजन में रहते हैं, अगर नेचर वे में जाने तो हर समय बहुत लोग जो कंफ्यूज, ये करें ना करें क्या करें, तो कंफ्यूजन है, यानी ये चक्रा ब्लॉक्ड है। नहीं सॉरी, ये नेचर में ये चक्रा ब्लॉक है, तो नेचर में आता बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत रिजिड, बहुत जिद्दी होते हैं, तो ये चक्रा ब्लॉक है। उदासीनता, एपैथी, जो हर समय उदासी में रहते हैं, उदासीनता में रहते हैं, और स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड होते हैं। स्पिरिचुअल में तो वो लोग बिल्कुल ही नहीं आएंगे, क्योंकि ये इसका क्या है, डिविनिटी का है ये क्राउन चक्रा, तो वो स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड होते हैं, या और क्या है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जिद्दी में रहते हैं, या फिर अपनी ही बात को जिद करेंगे कि नहीं कुछ नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, गुरु कुछ नहीं होता, स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं होता। तो अगर ऐसी ही जिद्दी वाली नेचर, तो यहाँ पे ये ब्लॉक हो जाता है, हर समय उदास में पड़े रहते हैं, यानी ये चक्रा में ब्लॉकेजेस है। और ये चक्रा क्यों ब्लॉक हो जाता है, भले ही हम स्पिरिचुअलिटी में हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स का आप अपने माता पिता का इज्जत नहीं देते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं पेरेंट्स का और गुरु का, किसी भी गुरु को आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं, पीठ पीछे भी आप उनकी बुराई करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, तो ये चक्रा तुरंत ही ब्लॉक हो जाएगा। अगर मान लीजिए बहुत हम मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में खूब अच्छा ध्यान करें, खूब अच्छा हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कहीं पर कोई गुरु का मजाक उड़ाते हैं, कहीं भी, चाहे आप किसी का क्लास अटेंड करके कर रहे हैं, चाहे आप कोई ऑनलाइन ही कर रहे हैं, या आप यूट्यूब से ही कुछ देख रहे हैं, या टीवी में कुछ किसी का सुन रहे हैं और आप हंसी उड़ाते हैं, तो आपका ये चक्रा ब्लॉक हो गया। माता पिता का इज्जत नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते, उनका प्यार नहीं देते, तो ये चक्रा ब्लॉक हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, जब कि मंदिर में माता पिता के पैर छुए, अगर आप माथा टेकते हैं, तो ये चक्रा ब्लॉक है, माता पिता के पैर छुए, अगर आप माथा टेकते हैं, तो ये चक्रा ब्लॉक है। इसलिए कहते हैं ना, जब कि मंदिर में माता पिता के पैर छुए, अगर आप माथा टेकते हैं, तो ये चक्रा ब्लॉक है, माता पिता के पैर छुए,
माता पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में, या फिर मंदिर में भी जाकर आप अपना यहाँ पर अपना सर उस मंदिर के द्वार पे या भगवान के आगे माथा टेकते हैं, तो भी ये चक्रा एक्टिव हो जाता है, ये चक्रा में एनर्जी जाती है तभी तो। और जितना हम मेडिटेशन करें, जितना हम ध्यान करें, तो भी ये चक्रा हमारा एक्टिव होता है। तो होता क्या है, नीचे के जो 3 चक्रा है, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुरा चक्रा, मोस्टली लोग इन्हीं तीनों चक्र में फंसे रहते हैं और जीवन खत्म हो जाता है। फिर बार-बार जन्म लेके आना पड़ता है। या तो वो खाने, पीने, सोने में जीवन व्यतीत हो जाता है, यानी वो अभी नीचे के ही चक्रा में है। या फिर बहुत डिजायर, इच्छाएं, वासना, कामना, ये सब में ही रह जाते हैं, यानी अभी वो सेकंड चक्रा पे ही है, उसी में ही। अब डिजायर चाहे वो फिजिकल से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड, या फिर बहुत अच्छा खाना खाने का, बहुत घूमने का, बहुत अच्छे कपड़े पहनने का, उसी में ही अटके पड़े हैं, ऐशो आराम में ही, तो यानी वो नीचे। और फिर सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो कि बहुत अपने पावर को, नेम फेम को लेकर ही पड़े हैं, अपनी बात ही मनवाने का है, और मैं ही हूँ जो हूँ, तो इस तरीके का नेचर होता है। और तो यानी ये इन तीनों में ही मोस्टली लोग घूमते फिरते पड़े रहते हैं, अपने सर्वाइवल को लेकर के, अपने डिजायर को लेकर के, और अपने पावर को लेकर के। तो फिर इन तीनों चक्रों का चक्रव्यूह में पड़े रहते हैं, तो बार बार आना पड़ता है, इन तीनों पे काम करते हैं। लेकिन जब इससे ऊपर उठते हैं, हार्ट चक्रा जब एक्टिव हो जाता है, तब ऊपर के चक्रास भी एक्टिव हो जाएंगे। जब हार्ट चक्रा यानी सबके लिए निस्वार्थ प्रेम भाव, अनकंडीशनल लव, आपको लोगों से भी, आप दूसरों के दुख में आपको भी लगता है कि दुखी हो जाते हैं, या वो चीज की बहुत अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट डी अटैच्ड होकर रहना पड़ता है, कि ये नहीं कि बस उसमें ही रम गए, उसके बिना तो जीवन ही नहीं है, हस्बैंड से झगड़ा हो गया तो आज तो पूरा दिन खत्म, इस तरीके से नहीं। अनकंडीशनल निस्वार्थ प्रेम वो सबके लिए, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर है, आपका फ्रेंड है, या फिर कोई भी दुनिया में, अगर हम आपस में बात भी कर रहे हैं, हम ज़ूम सेशन में हैं, ठीक है, एक लोग दूसरे से कनेक्ट हो गए, या फिर हम कभी किसी और के बारे में भी कुछ सुनते हैं और लगता है कि उसके लिए क्या हम कर दें, क्या हम दे दें, यानी गिविंग नेचर होता है, डोनेशन कर रहे हैं, अन्नदान भी कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो जाकर कहीं भी पता चला है तो जाके हेल्प कर रहे हैं, तो इस तरह तो आपका ये चक्रा यानी ओपन है अच्छे तरीके से। और जब हार्ट चक्रा पहुंच गया, जब गिविंग नेचर है, डोनेशन है, सेवा भाव है, यानी ये चक्रा आपका ओपन है, तब जाकर आप के ऊपर के चक्रास भी ओपन होंगे, नहीं तो आप नीचे के ही तीनों चक्र में सिर्फ अपने सेल्फ सेंटर्ड होके पड़े रहेंगे। तो ये है सारे चक्र के बारे में हम जान गए, और इसको हम समझ ही पाएंगे कि कहाँ पर मुझे क्या प्रॉब्लम है, चाहे हमारे नेचर के वे में, चाहे फिजिकल फैक्टर के वे में, तो यानी ये चक्रा ब्लॉक है, तो मुझे उस पे काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा का मतलब, आप चक्रा के मेडिटेशन करिए। आप जैसे हर चक्रा का मंत्र है, मैंने जो बताया कि लम वम, नीचे से है लम वम रम यम हम ओम ओम, तो आप उसको चांटिंग भी कर सकते हैं। जैसे अगर मूलाधार चक्रा है तो आप मोस्टली आप रेड कलर है तो रेड कलर के ही फूड खाइए, ग्राउंडेड फूड खाइए, और रेड कलर के कपड़े ज्यादा पहने। और जब कुछ भी आप योगा प्राणायाम एक्सरसाइज करते हैं, आपको डांसिंग बॉडी के लेवल पे आप उसको एक्सरसाइज करिए, जमीन पे नंगे पांव अगर घास पे चले, मिट्टी पे चले, नेचर के संपर्क में आइए। और क्या कर सकते हैं, लम मंत्रा का उच्चारण करेंगे, जैसे हम ओम चैंटिंग करते हैं उसी तरीके से ये सब इस सब मंत्रा का भी आप जब आप एक्सरसाइज प्राणायाम हो जाए, बैठ जाए, मेडिटेशन करें, या मेडिटेशन से पहले आप चैंटिंग कर लीजिए। जैसे गहरी लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते वक्त हम लम मंत्रा किस तरह उच्चारण करें, तो हम सांस छोड़ते वक्त कहते हैं लाम, इस तरीके से आपको चैंटिंग करना पड़ेगा। ये नहीं कि लम 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 आप बोलेंगे, कुछ नहीं होगा। आपको इस तरीके से गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ते हुए आपको
अच्छे से आवाज निकालकर टानते हुए ला। अब जब इस तरीके से आप चैंटिंग करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि पूरी एनर्जी का एक वाइब्रेशन हो रहा है आपके शरीर के अंदर, और वो आपका मंत्रा का जो उच्चारण आपने किया वो पूरे बॉडी को जैसे आपको वो एनर्जी से भर दिया है। एक एक आपका वो चक्रा एक्टिवेट होने लगेगा, उस चक्रा पे काम होने लगेगा जब आप लम मंत्रा करते हैं। इसी तरह ऊपर वम, फिर वैसे ही जोर से तो इसको आप एक एक चक्रा को आप 7 टाइम्स चैंट कर सकते हैं और या फिर 11 टाइम्स कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। और ये नहीं कि मेरा सोलर प्लेक्सस चक्रा ही क्यों है तो हम सीधा रम ही चैंट क्यों ना कर लें। आप अगर चैंटिंग शुरू नए नए कर रहे हैं या चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप सारे मंत्र को 7 टाइम्स आप चैंट करिए। सारे मंत्र, हम लोग सारे चक्रास को एक अलाइनमेंट पे रखना है, तो आप रोज की रोज 7 टाइम सारे मंत्र को उच्चारण करें। जब ओम ओम ऊपर के तो दोनों मंत्र सेम है तो वो 14 टाइम्स हो गया चैंटिंग ओम का। तो ओम चैंटिंग भी करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, ये सब करते हैं तो आपका सब चक्रास में एक्टिवेशन होगा, वो एनर्जी अपना काम करेगी, उस चक्रा को ठीक करेगी। तो इसी तरीके से अलग अलग चक्रा के अलग अलग फूड हैं। अभी मैं फूड पे नहीं जाऊंगी, लेकिन आप समझ लीजिए जिस कलर का है उस कलर का आपको फूड। हर चक्रा पे एक एक योगा है, आसन है, एक्सरसाइज है, जो कि मैंने योगा डे पर बताया था। तो अगर जो नए हैं वो आप श्वेता अग्रवाल इनर जर्नी आप यूट्यूब में जाएंगे और योगा योगा डे बाय श्वेता अग्रवाल ऐसा आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने सारे चक्र पे मैंने योगा बताया है, एक्सरसाइज बताया, प्राणायाम बताया है। तो वो भी आप करने के बाद आप चैंटिंग करेंगे तो भी आपका वो फायदा होगा, आपका वो चक्र एक्टिवेट होगा। तो करें सभी चक्रास पे, लेकिन फिर अगर लगता है कि नहीं मुझे इस चक्र पे ज्यादा काम करना है तो आप अलग से फिर शाम के टाइम बैठिए और फिर सिर्फ एक चक्रा पे आप चैंटिंग कर सकते हैं। हम जब एक बार करें तो सभी चक्रास पे चाहे 3 बार कर लीजिए और फिर उस चक्र का और 7 बार चैंटिंग अलग से कर लीजिए या 11 टाइम्स कर लीजिए, तो ये कर सकते हैं। और उस कलर के कपड़े, उस कलर के फूड, उसका मंत्रा और नेचर को चेंज किया कि भाई कहाँ हम कंजूस थे तो, और गिविंग नेचर, आपको ये हार्ट चक्रा बड़ा करना है तो सबसे निस्वार्थ प्रेम करिए, सबको सेवा भाव करिए। सेवा करेंगे तो आपका ये क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट होगा, थर्ड आई और ऊपर का। सेवा करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं पेरेंट्स का, गुरु का, तो ऐसे ऐसे करके हम अपने चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं। एप्रिशिएशन करिए, हार्ट चक्र एक्टिवेटेड करना है, झूठी तारीफ नहीं, हर समय ग्रैटिट्यूड करें। वाह क्या मौसम है, बारिश हो रही है, कितना सुंदर, वाह ये फूल कितना खूबसूरत है। तो हर तरीके से जब आप एप्रिसिएट करना शुरू करेंगे तो वो उस तरीके से ठीक होगा। तो फ्रेंड्स, हम चक्रा पे बहुत कुछ जान गए, मैंने कोशिश करी कि हम वो सारी चीज को, सारे चक्र और उसके सिस्टम को हम समझें अच्छे तरीके से। 1:45 हो चुका है। मैं यही होता है, मैं जब चक्रास पे बताती हूँ तो कैसे बीच में छोड़ दूं, और वो बताते बताते इतना कुछ है बताने को कि वो इतना देर भी कम लगता है। तो फ्रेंड्स, मेडिटेशन हम 1:45 हो चुका है। हालांकि मैं सोची थी 1 आवर का मेडिटेशन रखूंगी, लेकिन अब हम आधी घंटा का मेडिटेशन करेंगे और कभी और हो सका तो हम 1 घंटे का चक्रा मेडिटेशन फिर कर लेंगे। अभी तो हम जुड़े हैं 26 डेज 26 सेशन ये है, तो किसी दिन हम एक दिन फिर सिर्फ चक्रास पे मेडिटेशन कर लेंगे। तो अभी सब तैयार हो जाएं मेडिटेशन के लिए, फटाफट जब अपना अपना सब चश्मा उतार देंगे, आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं, हाथ पैर क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर अपनी गोद में रख लें। हम इस मेडिटेशन में चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, चैंटिंग मेडिटेशन मेरा है यूट्यूब में, मैं ग्रुप में फिर शेयर कर दूंगी, लेकिन हम एक एक चक्रा पे अफर्मेशन देंगे और उसके कलर को विजुअलाइज करेंगे और अपने विचार शक्ति को डालकर हम अपने विचारों, क्योंकि हमारे थॉट में बहुत पावर है, और हम जैसे विचार डालेंगे कि मेरा ये चक्र एक्टिव है, इसमें एनर्जी जा रही है, तो वो वैसा काम करेगा।
मैं म्यूजिक प्ले करूंगी, मैसेज कर दीजिएगा अगर ज्यादा साउंड तेज लगे। मैं शेयर करूंगी। सभी कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें, हाथ पैर क्रॉस। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, सांस बाहर छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, इस पल में आ जाएं। म्यूजिक प्ले करती हूँ। अपना ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों पर ले आएं। करने जा रहे हैं। म्यूजिक मैं थोड़ा स्लो कर देती हूँ, आप लोग कह रहे तेज है। ओके, आई थिंक दिस इज ओके नाउ। ध्यान आती और जाती हुई सांस पर हम सब लगाए हुए हैं। मन स्थिर हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। आज हम सब मिलकर चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करने वाले हैं। जैसे ही हम ध्यान में जुड़ते हैं, सामूहिक ध्यान, ग्रुप एनर्जी, हमारे ऊपर ऊर्जा का प्रभाव एक बारिश की तरह होना शुरू हो जाता है। कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी हमारे ऊपर, हमारे मस्तिष्क से होते हुए पूरे चेहरे पर आ रही है। सफेद दिव्य ऊर्जा हमारे पूरे चेहरे पर भरते हुए हमारे गले पर, हमारे कंधों पर, गर्दन पर और दोनों हाथों में भी भरती जा रही है। सफेद दिव्य ऊर्जा हमारी छाती पर, पूरे पेट पर भरती जा रही है। पूरी कमर पर फैल चुकी है सफेद दिव्य ऊर्जा। पूरी पीठ पर भरती जा रही है। हिप्स पर, थाइस पर, घुटनों पर,
पैरों के तलवे तक पहुंच चुकी है। सर से लेकर पांव तक हम पूरी तरह दिव्यता से भर रहे हैं। यह सफेद दिव्य ऊर्जा पैरों के तलवे से नीचे जा रही है, पृथ्वी पर जैसे जड़ की तरह फैल रही है और नीचे यह डिवाइन लाइट नीचे फैलती जा रही है। पृथ्वी से यह दिव्य ऊर्जा मिलकर धरती तत्व से भी जुड़कर और पावरफुल एनर्जी बनकर वापस ऊपर की तरफ आ रही है। गोल्डन डिवाइन बॉल के रूप में एक सुनहरा बॉल एनर्जी का हमारे पैरों के तलवे से हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। और ये गोल्डन डिवाइन एनर्जी बॉल हमारे मूलाधार चक्र रूट चक्र में प्रवेश कर रहा है। मूलाधार चक्र हमारे बैठने के स्थान पर जिसका रंग है लाल, गोल्डन डिवाइन बॉल इस मूलाधार चक्र में जाकर क्लॉकवाइज घूम रहा है। सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी ब्लॉक्ड एनर्जी को वो बाहर की तरफ फेंक रहा है और उसे गोल्डन एनर्जी से मिक्स होकर मूलाधार चक्र हमारा एक्टिव हो चुका है, बैलेंस्ड है, एनर्जाइज्ड है। 4 पंखुड़ियों वाला मूलाधार चक्र आज एक्टिव हो चुका है। अपने आप को लाल वस्त्र भी देखें, खुद को इमेजिन करें कि आप लाल कपड़े पहने हुए लाल रंग के फूलों के बगीचे में बैठे हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं, चारों तरफ लाल रंग के फूल और खुद भी लाल वस्त्र में। मन में अफर्मेशन दोहराएं, मैं हमेशा सुरक्षित हूं, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, आई एम ग्राउंडेड एंड सपोर्टेड। अब फिर से गोल्डन डिवाइन एनर्जी बॉल को देखें, मूलाधार चक्र से ऊपर उठ रहा है, स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश कर रहा है। गोल्डन एनर्जी बॉल स्वाधिष्ठान चक्र ऑरेंज कलर के इस चक्र में मिलकर क्लॉकवाइज घूमता हुआ उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी, ब्लॉक्ड एनर्जी को निकाल रहा है, रिमूव कर रहा है। स्वाधिष्ठान चक्र चमकदार हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, बैलेंस्ड है, एनर्जाइज्ड है। पंखुड़ियों वाला स्वाधिष्ठान चक्र आज पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। फिर से इमेजिन करें ऑरेंज कलर को, खुद को देखें केसरिया वस्त्र पहने हुए ऑरेंज कलर के गेंदे के फूलों के बगीचे में आप बैठे हैं।
पूरी तरह से शांति को महसूस कर पाती हूँ या पाता हूँ। फिर से अपना ध्यान चक्रा पर लेकर आए। स्वाधिष्ठान चक्रा से गोल्डन एनर्जी बॉल ऊपर की तरफ उठ रहा है। थर्ड चक्रा में, सोलर प्लेक्सस मणिपुरा चक्रा में, जिसका रंग है पीला, रिब केज के नीचे पेट के पास। गोल्डन डिवाइन एनर्जी बॉल पीले रंग के मणिपुरा चक्रा में मिक्स होकर क्लॉकवाइज घूम रहा है। सारी निगेटिविटी को बाहर फेंक रहा है और जो भी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है वो परिवर्तित हो जा रही है सकारात्मक ऊर्जा में। मणिपुरा चक्र क्लॉकवाइज घूम रहा है, गोल्डन एनर्जी से भरकर हील हो रहा है, एनर्जाइज्ड हो रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस है। अपने आप को इमेजिन करें पीले रंग के वस्त्र में, चारों तरफ पीले रंग के फूल खिले हैं और आप पीले रंग के वस्त्र पहने वहां बैठे हैं। हल्दी का रंग, पूजा के फूलों का रंग, पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराएं। मैं अपनी शक्ति का उपयोग सही तरीके से करती हूँ या करता हूँ। मैं अपने जीवन में सही फैसले ले सकती हूँ। फिर से अपना ध्यान अपने मणिपुरा चक्र पर लेकर आए और देखें एनर्जी, गोल्डन एनर्जी बॉल ऊपर की तरफ उठ रहा है। हार्ट चक्र में, अनाहत चक्र में जा रहा है। हरे रंग का अनाहत चक्र जो दिल के पास, गोल्डन एनर्जी बॉल हरे रंग के अनाहत चक्र में जाकर क्लॉकवाइज घूम रहा है, सारी नेगेटिविटी को बाहर फेंक रहा है। आपका अनाहत चक्र बैलेंस्ड है, हील्ड है, एनर्जाइज्ड है। आप को इमेजिन करें हरे रंग के वस्त्र पहने हुए, हरे रंग के घास पर बैठे हुए देखें अपने आप को। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे हरे रंग के पेड़, हरे रंग की मखमली घास पर हरे रंग के कपड़े पहने हुए। पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराएं। मैं सबको निस्वार्थ प्रेम करती हूँ और सबसे निस्वार्थ प्रेम ही पाती हूँ। I give and receive unconditional love. फिर से अपना ध्यान
ध्यान अपने अनाहत चक्रा पर लेकर आए। आपका अनाहत चक्रा पूरी तरह एक्टिव हो चुका है, बैलेंस्ड है। दिल में सबके लिए निस्वार्थ प्रेम, कोई कड़वाहट नहीं, कोई शिकायत नहीं, नो कंप्लेंट, नो जजमेंट, ओनली लव। अब देखिए गोल्डन एनर्जी बॉल अनाहत चक्रा से ऊपर की तरफ उठ रहा है, विशुद्धि चक्रा में जा रहा है, थ्रोट चक्रा गले के पास। नीले रंग के विशुद्धि चक्रा में गोल्डन एनर्जी बॉल मिक्स होकर क्लॉकवाइज घूम रहा है। सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक रहा है, सारी ब्लॉक्ड एनर्जी को रिमूव कर रहा है। क्लॉकवाइज घूमता हुआ आपका ये चक्र एक्टिव हो चुका है, बैलेंस्ड, एनर्जाइज्ड है। नीले रंग को इमेजिन करें, अपने आप को नीले रंग के वस्त्र में देखें, देख पा रहे हैं खुद को नीले rंग के आसमान के नीचे, दोनों हाथ को फैलाए हुए फ्रीडम महसूस कर पा रहे हैं। और पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराएं, मैं अपनी बातों को कहने में सक्षम हूं। मन ही मन देखें, अपने नाम को जोर से पुकारते हुए पूरे तेज आवाज के साथ, फ्रीडम के साथ, कोई रोक नहीं, कोई बंधन नहीं। मैं आसानी से अपनी बात स्पष्ट कर सकती हूँ। I can express myself clearly and comfortably. अब अपना ध्यान फिर से देखें, विशुद्धि चक्रा पर लेकर आए। गोल्डन एनर्जी बॉल ऊपर की तरफ उठते हुए जा रहा है, थर्ड आई चक्रा में प्रवेश कर रहा है, क्लॉकवाइज घूमता हुआ। थर्ड आई आज्ञा चक्रा, जो कि इंडिगो कलर है, हल्के बैंगनी रंग का ये चक्र दोनों आईब्रोज के बीच गोल्डन एनर्जी बॉल से मिक्स होकर क्लॉकवाइज घूम रहा है, सारी नकारात्मक सोच विचार ऊर्जा को बाहर फेंक रहा है। अपना ध्यान अपने दोनों आईब्रोज के बीच लेकर आए। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है, आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई है, ये चक्र पूरी तरह बैलेंस्ड है, एनर्जाइज्ड है, एक्टिव है, कोई डाउट नहीं, कॉन्फिडेंट, इंट्यूशन लेवल हाई है। अफर्मेशन दोहराएं, मैं सहज हूं, मैं स्पष्ट हूं, मैं अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकती हूँ, जानती हूँ। दो पंखुड़ियों वाला आज्ञा चक्र खिल चुका है, एक्टिव है, बैलेंस्ड है। गोल्डन एनर्जी बॉल और ऊपर उठते हुए सहस्त्रार चक्रा में, क्राउन चक्रा में प्रवेश कर रहा है, वॉयलेट कलर का क्राउन चक्रा में ये गोल्डन एनर्जी बॉल मिक्स होकर क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्राउन चक्रा एक्टिव हो रहा है।
सहस्त्रार चक्र आज जैसे खिल चुका है, एक्टिव हो चुका है। मन में पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराएं। मैं महत्वपूर्ण हूं। मैं ब्रह्मांड का ही हिस्सा हूं। देख रहे हैं प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर रही है। एक अलग ही डिविनिटी से, एकाकारता से भरते जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं अपने ट्रू सेल्फ को। सबके साथ एकाकारता, सब जगह मैं हूं। वो जो है मैं भी वही हूं। सातों रंग, सातों चक्र एक्टिव हो चुके हैं, बैलेंस है, एक अलाइनमेंट में। आप अलग ही दिव्यता से भरे हुए, बिल्कुल जैसे आज नए हो चुके हैं। सारे प्रॉब्लम, डिजीज सब दूर जा चुके हैं। सातों रंग की ऊर्जा आपके चारों तरफ एक घेरा बना रही है, जैसे इंद्रधनुष की रोशनी आपके आभा मंडल में भर चुकी है। आप पूरे नए बन चुके हैं। ये दिव्यता, ये ऊर्जा से भरे हुए सातों चक्र आज एक्टिव है और अपनी अपनी ऊर्जा को बिखेर रहे हैं। चारों तरफ जैसे इंद्रधनुष का एक घेरा बन चुका है। अपने आभा मंडल को महसूस कर पा रहे हैं, बड़ा होते हुए, फैलते हुए। देखिए आपका आभा मंडल किस तरह फैल रहा है और बड़ा हो रहा है। बड़ा होते होते आपका ऑरा सतरंगी कलर से, रंगों से बना हुआ, फैलते हुए आपके घर से बाहर, आपके एरिया से बाहर इतना बड़ा हो चुका है और बड़ा हो रहा है। आपके पूरे शहर से भी बाहर, आपके स्टेट से बाहर और बड़ा होते हुए पूरी आपकी देश, आपकी कंट्री और बड़ा हो रहा है, फैलते जा रहा है। पृथ्वी से बाहर ब्रह्मांड के साथ एकाकारता, आभा मंडल ब्रह्मांड के साथ ही वहां पहुंच चुका है, इतना बड़ा हो चुका है। ब्रह्मांड की ऊर्जा और आपकी ऊर्जा अलग नहीं। चारों तरफ खुद को महसूस करें। हर तरफ बस आप ही आप, हर चीज में आप ही आप। ब्रह्मांड में, उस दुनिया में हर कोई लाइट बीम की तरह ही है। सब निराकार,
एक रोशनी के रूप में हर दिव्य आत्माएं, हर एक आत्माएं सब उसी आकृति में, रूप रंग में है, एक रोशनी के रूप में। और आपकी ऊर्जा, आपका आभा मंडल सूक्ष्म शरीर के रूप में, जैसे आप भी वहां पर बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं। परमात्मा के संग एकाकारता। इस ब्रह्मांड का हिस्सा ही है आप ही हैं ये। आज मैं जान चुकी हूँ, आज मैं पहचान चुकी हूँ, मैं वही हूँ जो वो है, वो जो है मैं वही हूँ। प्रचुर मात्रा में दिव्यता से भरकर इस ऊर्जा को बटोरते हुए धीरे धीरे लौटेंगे फिर से अपने आभा मंडल को समेटते हुए, ऊर्जा से भरते हुए धीरे धीरे वापसी में वापस पृथ्वी में अपने आप को देखें, अपने ही देश में, अपने ही शहर में, अपने ही एरिया में, अपने घर में, और धीरे धीरे अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें। आपका आभा मंडल चमकदार, नया, बड़ा हो चुका है। अपनी शरीर में लौटे, अपनी चेतना में लौटे। लास्ट 1 मिनट, फिर लंबी सांस लेंगे, फिर लंबी सांस छोड़ते हुए में आ जाए। मन में शुक्रिया का भाव। थैंक यू एंजल्स, एंजल्स ऑफ चक्रास, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुप्रीम गॉड, our higher soul. Thank you our guardian angels. Thank you universe. Thank you divine energy. Thank you all the Devi and Devas of chakras, all the angels of chakras. बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सारे चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए, मुझे दिव्यता से भरने के लिए, मुझे अपने परमात्मा से मिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल द ग्रेटेड वंस। चेहरे पे प्यारे से मुस्कान, ग्रेटिट्यूड का भाव, शुक्रिया आज के ध्यान में मिली ऊर्जा के लिए, आज के दिव्य आशीर्वादों के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू ऑल द ग्रेटेड वंस, थैंक यू मदर अर्थ। अब अपने दोनों हाथों को खोलें, अपनी आंखों पर रखें। फाइव, 4, 3, 2 and 1। कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे, मन में शुक्रिया का भाव, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, और एक जोरदार ताली खुद के लिए, अपने ध्यान के लिए, आज के ध्यान में मिली ऊर्जा के। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। सो अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, हैंड रेज में देखिए, अनम्यूट करूंगी। एकता जी अनम्यूट करें अपने आप को। थैंक यू मैम आज के मेडिटेशन के लिए। मैं कैमरा नहीं ऑन कर रही हूँ क्योंकि वेदर बहुत खराब है, तो वो
क्लैश कर जा रहा है। नो प्रॉब्लम। मैम, ये मैं बोल रही थी, जैसे अभी हम लोग चक्रास जो किए बहुत अच्छे से मतलब हुआ। अगर हम लोग एक एक चक्रास खाली जैसे करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे आज अगर मैं एक चक्र की, तो उसके लिए मंत्र कितना 7 बोलूं क्या उससे ज्यादा बोलूं? 21 भी बोल सकते हैं। हाँ मतलब 7, मतलब 11, 21 ऐसे ऐसे कुछ। आप अगर एक ही चक्रा पे कर रहे हैं तो आप कम से कम 11 टाइम्स बोलिए। जैसे आज मूलाधार पे किए, नेक्स्ट हम सेकंड पे किए, थर्ड किए, ऐसे कर कर एवरीडे कर सकते हैं, या एक ही दिन में जैसे कर सकते हैं कि नहीं सुबह आज हम ये किए, फिर नेक्स्ट 4 घंटा या 2 घंटा के बाद फिर नेक्स्ट किए, ऐसे कर कर? नहीं, ऐसे आप बार बार नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक जैसे अगर आप एक ही चक्रा पे कर रहे हैं, जैसे आज आप मूलाधार पे कर रहे हैं, मूलाधार पे आप अच्छे से इसका इसका जो भी जो मैंने योगा या प्राणायाम बताया है योगा डे वाले दिन, और उसके वीडियो भी हैं यूट्यूब में, तो आप वो देखिए, वो वाला एक्सरसाइज करिए या योगा करिए। फिर आप उसको चैंटिंग करिए, रेड कलर को इमेजिन करिए, उसके पॉजिटिव अफर्मेशन करिए। तो उसी एक चैंटिंग को आप 11 टाइम्स कर सकते हैं, और उसका जो भी योगा एक्सरसाइज है वो करिए। तो आप अगर एक दिन करना चाहते हैं तो एक पर ही काम करिए, फिर अगले दिन दूसरे चक्रा पे, तीसरे चक्रा के, ऐसे करके आप एक वीक का अपना शेड्यूल बना सकते हैं। 7 डेज 7 चक्रास, तो भी बहुत अच्छा है। और फिर जैसे 7 डेज 7 चक्रास हो गए, तो फिर आप उसी दिन एक बार और 7 चक्रा पे कर सकते हैं। और फिर अगले दिन से फिर आप डे 1 चक्रा पे ये भी कर सकते हैं। एक ही दिन में 7 भी कर सकते हैं और एक एक करके भी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि हमने आज कभी भी मूलाधार पे काम नहीं किया है और सीधा हम क्राउन चक्रा पे करें, तो वो भी ना करके एक 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 करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैम, बच्चे लोग को करा सकते हैं 13 इयर्स? नहीं, अबव 16 इयर्स। अच्छा। अगर अगर चैंटिंग करते हैं तो अबव 16 करें तो अच्छा है। और नहीं तो ऐसे ही नॉर्मली जैसे आज हमने किया है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं और है। योगास भी करा सकते हैं हाँ, योगा बच्चों को? बिल्कुल करा सकते हैं। और ये अगर बच्चे ये मेडिटेशन करें तो हफ्ते में एक बार करें तो एनफ है। हम लोग डेली कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी का सवाल है, मैं एंजल और ये सब बताऊं हर चक्रा पे देवी देवता, तो उसके लिए बहुत हमें 3 दिन का क्लास करना लेना पड़ेगा, जिसमें मैं सारा कुछ बता पाऊंगी। और आज जितना मैंने बताया वो भी बहुत मोर देन एनफ है, इतना भी हम जाने तो बहुत है। निमाला झुंझुनवाला अनम्यूट करें। श्वेता दी, हाँ, मैनी मैनी थैंक्स। इतना अच्छा किया, कराया आपने, खुद को खुद से मिला दिया। बहुत ग्रेट। बहुत 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 अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। लव यू, लव यू, लव यू। थैंक यू थैंक यू। निर्मला जी। आपकी आवाज में ही वो दिख रहा है कि कितना अच्छा आपका ध्यान हुआ है और कितना आप हम कनेक्ट तो हो पाए बोलते हैं। हैं दी, आप फिजिकली कराइए, आप हम लोग को बाहर ले चलिए, हम लोग का आगे का जीवन सुधार दीजिए आप। सो एक्साइटेड। वाह, ग्रेट। आपने किया है तो सुधर रहा है, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ। तो आप लोगों ने किया है इसलिए इतना फायदा है या अच्छा लग रहा है, तो वाह। और सबके मैसेजेस भी आ रहे हैं, एब्सोल्युटली वंडरफुल, ये वो। थैंक यू, आप लोग इतने अच्छे से सारा कुछ सुने हैं, ध्यान किए हैं, बहुत अच्छी बात। अच्छा लगा मुझे भी। थैंक यू। थैंक यू निर्मला जी। श्याम बोल के है, अनम्यूट करें। मैं निर्मल नाम हूँ दीदी। हाँ, अच्छा निर्मला जी बोलिए। मेरे फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम रहती ना, इसलिए। अब सब सातों चक्र हो गए थे, बहुत एनर्जी आ गई। और जब वापिस आप बोले ना कि अपने चेतना में वापिस आओ, तो बहुत जोर झटका लगा था एकदम बॉडी में। और बहुत अच्छी एनर्जी, मतलब बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। वाह, बहुत सच अच्छा में लगा। गुड, ग्रेट। थैंक यू निर्मला जी। आज बहुत आपका शायद हाँ नेटवर्क इश्यू है। तो एक चीज मैं बता दे रही हूँ। अभी मेरा जो एक जो पहली बार किए हैं या कुछ चक्रा के चैंटिंग वाले मेडिटेशन मेरे डाले हुए हैं यूट्यूब चैनल में, मेरा श्वेता अग्रवाल इनर जर्नी में 7 चक्रास विद चैंटिंग। लेकिन जैसा कि अभी हम और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम सांस पे ध्यान करते हैं या चैंटिंग नहीं करते हैं हर वक्त, लेकिन फिर भी जो नए हैं वो कर सकते हैं।
और डेली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आनापानसती ध्यान के लिए रखें और एक बार आप अगर ये चक्रा चांटिंग भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। झूमा जी अनम्यूट करें। थैंक यू मैम, थैंक यू। झूमा जी। आज मुझे ना मेडिटेशन में मुझे वर्ड दिखाई दिया वाइट कलर का, बिल्कुल बहुत क्लियर दिखाई दिया। बहुत सारा वर्ड ऐसे उड़ के जा रहे थे और एंडिंग में जब पूरा लास्ट जब खत्म होने को था तो उससे पहले ऐसा कलर दिखा, बीच में डार्क ब्लू कलर और साइड से राउंड होकर येलो येलोइश होकर ऐसा कुछ कलर था। तो बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू झूमा जी। हाँ, ये सब होता है ध्यान में हमें ये सब। और वाइट तो ऐसे भी डिवाइन कलर और वो डिवाइन बींग्स हैं जो हम लोग को उस रूप में दिखते हैं, तो अच्छा ध्यान हुआ है। ग्रेट। हेम प्रभा जी अनम्यूट करें। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, ये मैं आर्ट ऑफ लिविंग करती थी, उसमें भी श्री श्री रविशंकर जी के उसमें तो ये ध्यान कराते थे। लेकिन मैम जैसे ओम का उच्चारण है वो है, मेरी गले से खुल करके आवाज नहीं निकलती है। जैसे वो करूंगी तो एक मतलब दबाव वाली और वैसे निकलती है, जैसे एक ओम का वो आता है चैंटिंग में भी मैं सुनती हूँ, उस तरीके का नहीं होता और आवाज में कंपन सी होती है। इसके लिए मुझे क्या? थ्रोट चक्रा थोड़ा ब्लॉक होगा इस कारण से नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। आप कहीं अगर कमरे में बैठे हैं, आप जब भी ओम चैंटिंग करेंगे तो आप विंडो अपने खोल लीजिए या ओपन प्लेस पे करें, पार्क में, नेचर में या टेरेस पे, तो बहुत अच्छा है। और अगर घर में ही करते हैं तो विंडोज ओपन रखिए। ओम में बहुत पावरफुल एनर्जी है। और क्योंकि और फिर आप जितना आप बोल सकते हैं जोर से, और बोलते बोलते ठीक हो जाएगा। शुरू शुरू में मुझे भी आदत नहीं होता था उतने अच्छे से, लेकिन हो गया, होने लगा करते करते, तो हो जाएगा, प्रैक्टिस से हो जाएगा। और थ्रोट चक्रा पे काम करेंगे, जो अपनी बातों को जैसे मैंने जो जो बताया थ्रोट चक्रा पे, तो वो करेंगे तो ठीक हो जाए। मैम एक बार मैं ये दिखाऊं, जैसे सांस एक लंबी ली हमने और उसके बाद जब हम करते हैं जैसे ओ ये ऐसे करके निकलता मैम। ये पूरी क्लियर नहीं निकल रहा है, लेकिन हो जाएगा हेम जी। मैं समझ गई। हाँ, लेकिन ये प्रैक्टिस करते करते हो जाना चाहिए ठीक। आप भले ही शुरू में बहुत लंबा मत टानिए, थोड़ा अपना जैसे मान लीजिए 3-3 सेकंड का तीनों चीज होना चाहिए। आ उ म, या चलो 3 नहीं तो चलो 2-2 ही करते हैं, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाइएगा। आप 2-2 सेकंड्स का ही तीनों चीज 6 सेकंड्स में ओवर कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। फिर अगर वो अच्छे से होने लगा, फिर उसको सेकंड्स को बढ़ा दीजिए, 3-3 सेकंड का कर लिए। फिर माँ को आप ज्यादा देर तक टान सकते हैं बंद करके। तो प्रैक्टिस से हो जाएगा। और थ्रोट चक्रा जब ओपन होगा, अपनी बातों को आप एक्सप्रेस कर पाएंगे अच्छे से, तो होगा। मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, बोलिए, है ना। यहाँ दबाव लगता है मैम, जैसे बोलने लगो ना तो ऐसा लगता है जैसे गले में रुकावट सी हो रही है। थ्रोट चक्रा में थोड़े ब्लॉकेजेस हैं इस कारण से, पर हो जाएंगे ठीक। और ठीक है, मैं मोनिका मुंद्रा जी, उसके बाद अर्पण को भी मैं अनम्यूट करती हूँ। ईरा आंटी है। मोनिका जी बोलिए। दीदी नमस्ते। हाँ नमस्ते। दीदी मेरे को 3 चक्र तक तो पता चला, बाद में तो कुछ पता ही नहीं चला, एकदम ब्लाइंड। आपने लास्ट में बोला तालियां बजाओ, जब मैंने सोचा अच्छा पूरा हो गया क्या। हाँ, होता है, होता है। आपका चक्र में जो बोला ना कि गोल गोल घूम रहा है, तो मेरे अपने आप ही वाइब्रेशन जैसे एकदम वहां जलन महसूस हुई मेरे पास फर्स्ट बार। काम हो रहा है, जिसकी मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई। हाँ बोलिए। हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हूँ, 4 साल हो गए। मैं ध्यान वगैरह सब करती हूँ, आपका ध्यान मैं करती हूँ कंटिन्यू। जब मेरे को टाइम सेट होता है, कई बार जैसा नहीं हो पाता मेरा,
बीच में मेरे गेस्ट आ गए तो आप जो बता रहे थे चक्रा पे मेरा 20 मिनट का रह गया था। बात नहीं, कोई तो बात आपका नहीं यूट्यूब में आएगा तो मैं पूरा देख लूंगी। हाँ हाँ, वीडियो में शेयर कर दूंगी, ठीक है ना। तो वो कुछ भी छूटा नहीं है, और इसको बार बार जो नए लोग हैं तो वो और 1-2 बार सुनेंगे, नोट्स बनाइए, लिखिए, उस पे काम करिए तो हो जाएगा। तो आपने कोई अगर आपने कुछ बोला होगा तो मेरे को कुछ तो समझ नहीं आया, कुछ पता नहीं चला, ब्लाइंड एकदम। हाँ, ये होता है बहुत बार मेडिटेशन में, हम आधे में फिर वो हम थोड़ी डीप में चले जाते हैं, होश कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन जैसे ही आपका सोल सुन रहा है और आपको जब वापस आने कहा जाता है, आप आ गए, यानी आप ध्यान में थे, तो ये होता है। और कभी इसीलिए जब चैंटिंग वाला मेडिटेशन करते हैं तो हमको पर्पसली हमको सोच के अवेयरनेस में रह के चैंटिंग करना पड़ता है, तो भी बहुत पावरफुल मेडिटेशन होता है कि एक बार 7 टाइम्स है मेरा जो यूट्यूब में वीडियो है चैंटिंग वाला मेडिटेशन का, 7 टाइम्स हर चक्रा पे कर रहे हैं, तो तब तो पर्पसली आपको करना पड़ता है। और फिर उसके बाद आप चाहे तो फिर ध्यान में और बस उतर जाइए। जब वो भी मेडिटेशन जो करेंगे चैंटिंग के बाद, आप और आनापानसति ध्यान में जुड़ जाइए, बैठे रहिए सांसों के संग या लेट जाइए लास्ट में, तो वो आप देखेंगे बहुत फायदा होगा बॉडी के लेवल में, माइंड सोल के लेवल में। आपने गोल्डन मैजिक बोला, गोल्डन बॉल ऊपर जा रही है, 3 चक्रा पे तो महसूस हो रहा है कि मेरी बॉल ऊपर जा रही है, उसके बाद कुछ साइलेंट एकदम। चलो थैंक यू, नमस्ते मोनिका जी, थैंक यू। ईरा आंटी बोलिए, अनम्यूट करिए। नहीं हुआ? हाँ हो गया, बोलिए। नमस्ते दीदी। लेकिन ना श्वेता जी बहुत बढ़िया हुआ आज का, ना तुम्हारी तो कितनी तारीफ करो उतनी कम है, तुम्हारी आवाज में जादू है। लेकिन अभी मेरा चक्रास का जब बहुत अच्छा हुआ, वापस आने का मन नहीं कर रहा था लेकिन आना पड़ा। आज मैं तुम्हारी पुरानी स्टूडेंट प्रियांशी इसके बारे में बता रही हूँ। कल इसको अचानक फीवर हो गया था रात में, और फिर रात में 2 बजे इसको 3 फीवर हुआ। अच्छा। पहले 1 था, दवाई दिए, थोड़ा कम हुआ, फिर दोबारा फिर दवाई देना पड़ा, 3 फीवर हुआ। उसमें इसकी माँ बोली कि तुम मेडिटेशन सुनोगी, इसको नींद नहीं आ रही थी। तब बोले कि हाँ श्वेता मैम का सेहत हीलिंग वाला मेडिटेशन ये चलाई है, विश्वास नहीं करोगी श्वेता, आधे घंटा बाद उठ के घूम रही है। हम बोले क्या हुआ, तुम घूम रही हो, बुखार तुम्हारा खत्म? फिर क्या, श्वेता मैम ने आके मुझे ठीक कर दिया। माय गॉड, वाओ, ग्रेट। बुखार एकदम उतर गया, और बोलती हूँ श्वेता मैम ने आके मुझे ठीक कर दिया। तो मैं क्या, इस बच्ची का इतना विश्वास कि इसके तुम्हारा मेडिटेशन सुन के इसका बुखार उतर गया। वाओ प्रियांशी, ग्रेट, कीप इट अप। मैंने नहीं उतारा, तुम खुद मेडिटेशन चूज करी हो बुखार में और खुद करके ठीक हुई है। वाओ, ग्रेट ग्रेट। मतलब 9 बरस की है ये भी। हाँ। और सबसे तुम्हारी पुरानी स्टूडेंट है। कि आज हम लोग बड़े इतना नहीं कर पाते हैं जितना ये छोटी सी बच्ची हम लोग को सिखा जाती है। बहुत अच्छा, ग्रेट। प्रियांशी मेरे सैटरडे वाले मेडिटेशन में आती है बच्चों के में, और जब से मैंने शुरू किया था बच्चों का, आज कितने 3-4 साल से आ रही है, बहुत अच्छा। और इसकी छोटी सिस्टर भी आती है। वाह प्रियांशी, वेरी गुड, क्लैप फॉर यू। थैंक यू मैम। ग्रेट। मैं बोली क्या जरूर इसका बतलाऊंगी तुमको कि सब कुछ सुने कि आज बच्ची के कितना विश्वास है मन में। सीधे ये बोली कि श्वेता मैम ने आके मुझे ठीक कर दिया। वाह, थैंक यू प्रियांशी फॉर शेयरिंग। थैंक यू आंटी हीरा जी। नहीं थैंक यू, बहुत बढ़िया। चल बीना जी बोलिए। दी थैंक यू आपको। और आज हमको थोड़ा तकलीफ भी हुई जब आपने कहा कि वापस तुम आ जाओ। मेरा मन नहीं था कि मैं वापस आऊं। मैं उस समय आप पे गुस्सा हुई, इसलिए सॉरी। टाइम देखते हुए मुझे लाना पड़ा, मैं क्या करूं, समय देखते हुए मुझे लाना पड़ा। बोलिए। था मेरे को, जब मैं ध्यान में थी ना तो मेरा हाथ अपने आप ऑटोमेटिकली एकदम हल्के होके ऊपर की तरफ उठ रहे थे। काफी देर तक मेरे ऊपर उठे हुए थे, मेरे अपने आप को मन लग रहा था मेरा हाथ एकदम ऊपर उठ रहा है। ऐसे इन जनरल अपने हाथ इतना ऊपर नहीं उठा सकते मेडिटेशन में। ये क्या था, मुझे ये पूछना था।
जो एनर्जी जो मैं बता रही थी, कुंडलिनी एनर्जी होती है नीचे और हमारी सोई हुई शक्ति है, वो एनर्जी जब ऊपर की तरफ उठने लगती है, मोस्टली इसलिए चक्रास में मेडिटेशन में होता है, चैंटिंग करते हैं तो होता है, इसलिए बच्चों को मैंने मना किया कि 16 से नीचे वाले बच्चे चैंटिंग तो बिल्कुल ना करें, और ये वाले मेडिटेशन, तो ये इसमें एनर्जी ऊपर आने लगती है, तो हाथ ही नहीं, कभी कभी शरीर भी आपको लगेगा उठ रहा है हल्का होकर। हाँ, तो हल्का ये सा मुझे लगा कि मैं मैंने एकदम हल्का होके लगा मुझे, मैं सिर्फ बेड पे बैठ के कर रही हूँ, मुझे लगा मैं वो जगह छोड़ दी हूँ, ऊपर की तरफ जा रही हूँ। बिल्कुल और आज तो पूरा फील हो रहा था मुझे, हाथ एकदम मेरा ऊपर चला गया, मेरा पाँव पे था हाथ, में एकदम ऊपर चला गया था हाथ मेरा, अपने आप ऑटोमेटिकली मेरा। इन जनरल मैं इतना हाथ ऊपर नहीं कर सकती हूँ, इसका वही यही मतलब है कि आपकी कुंडलिनी एनर्जी अप हो रही थी, वो तो उससे ही उसका ही इफेक्ट है ये। तो इसलिए मुझे लगा कि आप मुझे वापस क्यों बुला रही, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा भी आया उस समय, इसलिए सॉरी। आप उस गुरु को तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो नहीं श्वेता दी आज मुझे वापस क्यों लेके आ रही है। नहीं, कभी ऐसा हो ना तो कोई भी कहीं पर भी आप तो मेडिटेशन कोई भी कम बैक करा रहा हो तो आप उसको स्लो, मतलब आप मत आइए, और मेडिटेशन अगर कर सके तो रहिए उसमें, और नहीं तो जितना जो जरूरत है, आज शायद इतना ही जरूरत था आपके लिए तो इतना ही हुआ, नहीं तो कोई होता है कि कुछ भी होश नहीं है, और या फिर आप बाद में इस वीडियो के थ्रू आप वापस इस मेडिटेशन को करिए, या फिर चैंटिंग वाला जो वीडियो है उस पे जाके करिए, आज रहने दीजिए। एनर्जी मिलती है मुझे मालूम है, मैंने अपनी ये क्लासेस तो मैंने किया हुआ है चक्रा का, लेकिन मैं आपके साथ में करी तो मुझे एनर्जी वैसी मिलती है, अकेले में मुझे मैं नहीं कर पाती, ये मेरी कमजोरी है कि ये क्या है मुझे नहीं मैं बता सकती। ग्रुप की एनर्जी का कमाल है। बीना जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा आपका ध्यान हुआ है, तभी आपने जो फील किया है वो एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा पे अपना काम करी है, वो एनर्जी ऊपर आ रही थी उसी के कारण। थैंक यू। अर्पण का हैंड रेज है, अर्पण आप बोलिए, अनम्यूट करो अर्पण। हाँ मैम, बहुत ही अच्छा मेडिटेशन था। कैसा रहा तुम्हारा फर्स्ट टाइम चक्रा मेडिटेशन की होगी? मैम बहुत ही अच्छा। मैम मैंने वैसे तो मेडिटेशन में कुछ नहीं देखा, बट हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हाँ, अच्छा, वाओ, ग्रेट। अर्पण हमारे साथ डे 1 से जुड़ा हुआ है और रोज कर रहा है मेडिटेशन भी इतने, और सब कुछ सुन भी रहा है, बहुत अच्छा, बहुत। अर्पण थैंक यू मैम। मैम हाँ, तो रोज सफाई होगी, तो कुछ नहीं, बिल्कुल सरेंडर भाव में रहिए, जो हो रहा होने दीजिए, कुछ लगा नहीं लगा अपने को, अगर हो सके तो आप करिए, एक वीक तक ये डेली इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करिए, और फिर देखिए 8वें दिन कैसा क्या लग रहा है, क्या फर्क है पहले और अभी में। तो बस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी है अच्छा है। अच्छा, एक चीज मुझे और पूछनी थी, ये मैं सुन नहीं पाई वो ठीक से, थर्ड आई में कितने पेटल्स होते हैं थर्ड आई चक्रा में? थर्ड आई में 2 पेटल्स है। थर्ड आई में सिर्फ 2 ही होंगे? हाँ, और उसके ऊपर 1000 है, और उसके ऊपर 1000 है, तो उससे नीचे 16 है। और एक चीज, एक रिक्वेस्ट मेरी और थी कि मुझे मतलब आप जैसे एनर्जी बॉडीज की बात करते हैं, एनर्जी बॉडीज है, इथीरियल बॉडी है या फिजिकल बॉडी है, तो जैसा आपने पहले भी शायद किया है, मैंने भी थोड़ा बहुत सर्च किया, देखा कि हमारी 7 बॉडीज होती हैं, मतलब 7 टाइप की बॉडीज जो हैं हम में हैं। तो कभी अगर मिले, जब भी मौका मिले आपको, तो प्लीज उस पे एक मतलब डिस्कशन करेंगे। या जरूर सुनीता जी, जरूर रखेंगे हम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अनीता जी थोड़ा सा शॉर्ट में बोलिएगा, बोलिए, फिर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बोलूंगी, सबका इतना डिस्कशन हो गया, मैंने सिर्फ ये कहना था कि आज आप पूरी तरह से एंजल लग रही हैं, तो ये मैं कन्वे खुद अपने मुंह से करना चाहती थी रादर देन राइटिंग इट ऑन द चैट, तो इसीलिए मैं एंजल जी को प्रणाम करती हूँ और सभी ध्यानियों को भी। दूसरा मेरा सवाल ऑलरेडी टेकन है, पर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने सारे पेटल्स नोट नहीं किए, तो मुझे मतलब फर्स्ट लिखिए अभी लिखिए। हाँ बताइए। आप सिर्फ नंबर्स लिखिए, 4 6 10 4 6 10, उसके बाद लिखिए 12 16 4 6 10 12 16 2 1000, 16 के बाद 2 फिर 1000। हाँ, फिर
ठीक है, हाँ। और दूसरा मैंने बस कंफर्म एक चीज करनी है कि मुझे ये लगा जैसे मेरे फोरहेड पे किसी ने थप्पड़ मारा और मैं ऐसे पीछे चली गई, तो वो थप्पड़ एनर्जी थी या किसी कोई सबको मार के गया है? एनर्जी थी, एनर्जी थी। आप हाँ, अलग अलग रूप में अलग तरीके से काम करता है एनर्जी। कभी तो बस वही है, कुछ ना कुछ कभी हमको, कभी कभी हम खुद लगता है कि मेडिटेशन करते करते जग भी आता है, या फिर वो जो भी है सब एनर्जी का ही कमाल है। कुछ नहीं, जो हो रहा है उन्हें दो, अपने आप को छोड़ दिया, जो जैसा होता है मेडिटेशन के टाइम होने दिया। ठीक तो है, कुछ ठीक, अच्छा नहीं होगा। थैंक और यू, थैंक यू आपको भी एंजल, आप लोग भी सब एंजल हो, और जो जो रहते हैं वही दूसरों में दिखता है। तो फिर आप सुपर एंजल हो, मतलब बिल्कुल। आज तो आप लग ही रहे हो जैसे एंजल ही उतर के आए हैं। मुझे तो कलर्स दिख नहीं रहे थे जब आप बोल रहे थे, मुझे कलर्स कभी नहीं दिखते, लेकिन मुझे आपके कलर्स जरूर दिख रहे थे। तो फिर मैंने कहा ये तो सुपर एंजल ही मेरे ऊपर सुपर इम्पोज्ड है इस वक्त। चलिए, थैंक यू सो मच। आपका हार्ट चक्र आप बड़ा कर रहे, मुझे पता है, अप्रिशिएशन करके हार्ट चक्र बड़ा कर नहीं, ये दिल से ही आ रही है, ये बनावट का नहीं है कुछ भी, ये सचमुच का है, बिल्कुल दिल से है। थैंक यू। चलिए आप सबको एक बार फटाफट अपना वीडियो ऑन करिए, अनम्यूट करिए और क्लैप करिए। क्लास ओवर, कल हम फिर मिलेंगे 12:30। Clap for yourself, clap for everyone, clap for the group energy. Thank you.